भाई सारी मेरी सभी को आज से देखना है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, जो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना है। इसमें भी आपको देखना है, क्योंकि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ वहाँ पढ़ा दिया जाता है, तो बार-बार बोलते हैं कि उनको यदि बार-बार पढ़ाएंगे तो कोडिंग भी वही रहेगी और सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। आपका वर्कलोड ज्यादा होता है। यहाँ पे जो पॉइंट रोग निदान से कंप्लीट होते हैं सिर्फ उनको टच करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको भाव प्रकार पढ़ाया था, तो एक दिन में ही जो 100 या 200 जितने पॉइंट्स थे, जितने क्वेश्चन आ रहे थे, उनको निकाल लिया, ठीक। यहाँ पे भी वैसे ही देखेंगे, ठीक है। और यदि मैं बताता जाऊंगा आपको कि आपको कहाँ की सारी पढ़ाया है, कहाँ सारी पढ़ाया है, ठीक है, तो उनको आपको अपने से करना रहेगा, ठीक है। तो पहला ही आता है व्याधि। व्याधि क्या होती है? तत्व दुख संयोग। पहला मीनिंग यही पूछता है कि दुख को क्या बोला है? दुख को व्याधि ही बोला है, ऐसे याद रखना। दुख को व्याधि या रोग बोला गया, पहला क्वेश्चन था, ठीक है। संयोग व्याधि पूछते ऐसा सुश्रुत जी ने बोला है व्याधि के लिए। शरीर और मन के साथ दुख के संयोग को व्याधि कहते हैं। तो सेकंड वाले को ऐसा लिखना पड़ेगा, आप लिख देना यदि आपसे पूछे। लेकिन कहां को? दोनों को, शरीर और मन को दुख पहुंचाए उसे व्याधि बोलते हैं, ठीक है। रोग या आरोग आता है विकार, धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। तो वही बोला, धातु वैषम्य है तो उसे विकार बोलते हैं, साम्य है तो उसको प्रकृति बोलते हैं। शुभ संज्ञा, शुभ किसको बोलते हैं? आरोग। ये क्वेश्चन पूछा था, शुभ किसको बोला गया? आरोग को। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ गए हैं। और विकार दुख, विकार को दुख बोला गया, तो मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। तो ऐसे सुख संज्ञा, दुख संज्ञा ऐसा पूछेगा, आप बता देना। और यहाँ पे रेफरेंस क्वेश्चन पूछेगा, रेफरेंस किसने बोला है? एक किसने है? चरक ने बोला है। क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंस आता है रोग दोष वैषम्य, तो जो दोषों का धातु वाला पॉइंट किसका आता है? चरक। चरक ने बोला है जो धातु वैषम्य होती है, धातु साम्य होती है, चरक आंसर आता है। और दोषों की वैषम्यता और दोषों की साम्यता ये अष्टांग हृदय। तो मैंने आपको पहले बताया था अष्टांग हृदय क्या चोरी करते हैं, कभी चरक से, कभी सुसु से, कभी चरक से, कभी सुसु से, ठीक है ना, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो जो दोष वैषम्य है, दोषों की जो मतलब वाग्भट में दोष भरे हैं, ऐसे याद रखें, वाग्भट क्या है? दोष भरे, ठीक है। व्याधि के पर्याय आते हैं तत् व्याधि आमयो, यहाँ पे आमय कर लेना, तत् व्याधि आमयो गतम गतम आकंतो आतंको यक्षमा ज्वर विकार इत्यादि। जैसे बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन आता है व्याधि के पर्याय क्या होते हैं? ज्वर। ज्वर एक बहुत बड़ी डिसीज होती है, लेकिन व्याधि के पर्याय होता है, बहुत आंसर, ठीक है। अष्टमहारोग में आता है, विकार है, रोग है, व्याधि है, आतंक आता है, आमय आता है, गद है, यक्षमा। गद क्वेश्चन पूछ लेता है, गद गद क्या? गद से यहाँ पे अगद भी लेते हैं, अगद अगद भी आता है, और यहाँ पे क्या आता है? व्याधि भी आता है, बहुत आंसर। क्या आता है? दो आंसर आते हैं। अब इनकी मीनिंग पूछेगा, मीनिंग उनके नाम में आती है, आमय आमरस। गद, गद को अगद, अगद बोलते हैं अगद के विषम, ठीक है। आतंक जीवन का कष्टमय होना, याद रखिए। तो उन्होंने आतंक कर लिया है, मेरा जीवन तो बेकार ही हो गया, जब चाहे फोन कर देते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो ऐसे याद रखना कि ये क्या बोला गया है। यक्षमा, राजक्षमा, मैंने आपको इसको बताया था, राजक्षमा में पढ़े। राजक्षमा क्या होता है? रोगों का समूह होता है, बहुत सारी डिसीज के साथ चलती है। दिखा दो लक्षण समूह का उत्पन्न होना, बहुत सारे सिम्टम यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ज्वर है, संताप कारक, हाँ ठीक है, उनके नाम ही आ रहा है। विकार है, विकृति उत्पन्न करता है, उसके नाम ही आता है। रोग क्या होता है? रुजंती, रोग वेदना के कारण, वेदना के कारण है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ज्वर के पर्याय आते हैं, व्याधि और ज्वर के पर्याय करीबन सेम ही होते हैं। देखो, विकार है, रोग है, व्याधि है, आतंक है, जैसे बोले चरक अनुसार ज्वर और व्याधि के पर्याय समान होते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस आचार्य ने ज्वर और व्याधि के पर्याय सेम बोले, तो आपको आंसर क्या करना है? चरक, चरक ने बोले। बागभट के अनुसार पर्याय आते हैं, रोग है, ज्वर है, व्याधि, आमय है, गद है, यक्षमा, आतंक, पापमा। एक बात पापमा, पापमा किसके? वैकृत। मैंने आपको बताया वैकृत, वैकृत जो कफ होता है, वैकृत का क्या? पापमा या मल बोलते हैं। क्या है? पापमा, ये क्या बोलते हैं? मल। एक पापमा, एक निंद्रा और होती है, मैंने आपको बताया कौन सी निंद्रा होती है? पापमा। कोई बताइए मेरे को, कौन सी निंद्रा होती है? पापमा बताएं, जल्दी बोले। हाँ, निंद्रा होती है। कौन सी निंद्रा? निंद्रा पूछ रहा हूँ, कौन सी निंद्रा है? वैष्णवी, वेरी गुड, वैष्णवी निंद्रा होती है, ठीक है। ऐसे तीन आंसर आते हैं कि बागभट ने ज्वर का पर्याय बोला गया है, वैकृत कफ को बोला गया है, मल पापमा, और वैष्णवी निंद्रा को दुख मैंने बता दिया। आवाज, विकार, इसको याद रख लेना, ये नया पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पापमा क्या है? पाप करने से उत्पन्न होती है, ठीक। दुख या दुख की उत्पत्ति होती है, आवाज, तो यहाँ पे बंधन कारक होने से, ठीक है। उनके नाम में ही ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं बना पाता है। बागभट ने तीन अन्न माने हैं, कौन से हैं? चरक से, सुसु से, कौन से? ऐसे बोला गया, पापमा है, दुख है, और किसके? ज्वर के पर्याय अन्न माने हैं, क्योंकि चरक तो बोले नहीं थे, बागभट ने बोल दिया। क्वेश्चन यही तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन से अन्न माने, तो ये तीन को नाम याद रखना है। रोगों का वर्गीकरण आता है, रोग भेद आता है। चरक ने रोगों का एक भेद बोला है, ठीक है, एक भेद बोला है। रोग सामान्यता होने से, तो क्यों? अब बोले चरक ने रोग का एक भेद बोला है, तो किसके? रोग, वेदना, वेदना समान होने से, प्रकृति भेद से, नेचर आगंतुक। प्रकृति से क्या होता है? नेचर आगंतुक। देखो मैंने आपको बताया था प्रकृति नेचर बोलते हैं, नेचर बोलते, ठीक। तो नेचर एनफो नेचर होता है, एनफो नेचर होता है, वैसे नेचर आगंतुक से याद कर लेते हैं। आगे आके मैं आपको ज्वर की पढ़ाऊंगा, तो वहां पे भी आते हैं। अधिष्ठान कैसे आते हैं? शरीर मन। अधिष्ठान क्या कहां होता है? रोगों का शरीर मन होता है। दूसरा कितने होते हैं? चार होते हैं, वात, पित्त, कफ, आगंतुक होते हैं। तो ये रोगों का वर्गीकरण क्या पढ़ रहे हैं? ज्वर नहीं पढ़ रहे, याद रखना क्या रोग पढ़ रहे हैं। दो प्रकार का, कौन सा? अधिष्ठान कौन सा? एक कौन सा? किसके सामान्य कारण से, दूसरे कौन सा? वात, पित्त, कफ, आगंतुक। यहाँ बड़ा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं होता है आगंतुक, यहाँ पे दो से सन्निपात नहीं बताएगा, ठीक है। रोग के भेद आते हैं, एक भेद रोग, चरक ने बोला गया है। एक होता है रोग, वो भी क्या होता है? दुख सामान्य, जिसको दुख होता है वो रोग, ठीक है। दूसरे भेद रोग दो प्रकार से होते हैं, प्रभाव, साध्यता, साध्य। प्रभावी से व्याधि बोलेगा, प्रभावी से रोग पूछेगा तो आपको साध्य। देखो मैंने आपको बताया कि किन्नर को शिक्षक बोलते हैं, ठीक है, हिजड़े बोलते हैं। हिजड़े का प्रभाव होता है, क्या होता है? हिजड़े का प्रभाव मैंने बोला है कि राम भगवान का उनको आशीर्वाद था, कलयुग में हिजड़ों का ही राज होने वाला, ठीक है। बलवेद से मृत्यु उदाहरण होता है, बलवेद से मृत्यु उदाहरण होता है। आश्रय से मनो अधिष्ठान, शरीर अधिष्ठान बोला, ठीक। निमित्त से क्या होता है? निमित्त से नेचर आगंतुक होता है। आमा से आश्रय से, तो आमा से तो आशा होती है, तो आशा लिखा है, आमा से कपास है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको देखना है कि हर राग में कोई गड़बड़ काम ना कर दो। बलवेद से खूब क्वेश्चन पूछेगा, बलवेद से मृत्यु उदाहरण, ठीक। दूसरी बात और बोलते हैं, साध भी होती है। साध में दो प्रकार से बोला है, सुख साध और ग्रस्त साध। सुख साध को एक और नाम बोला है, मृत्यु बोल दिया है, ग्रस्त साध को उदाहरण बोल दिया, ठीक है। असाध दो प्रकार की होती है, ये क्या होता है? दूसरा क्या? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को शादी बोलते हैं। प्रत्यक्ष पर्याय पूछा, पर्याय होता है, मैं वैसे आपको सब बता दिया मैडम, ठीक है। ये क्या याद? अब इन दोनों में पूछ रहा है, असाध तो है लेकिन मृत्यु वाला होता है, दारुण मारक होता है। इन दोनों में पूछ रहा है, एक ठीक ठाक होता है, मारक होता है। दारुण में खतरनाक होता है, मारक होता है। ऐसे कर्म बोल देता हूं, मारक निकल जाता है मुझसे, क्या इसकी मारक बोला गया है, खतरनाक बोला गया है। फिर आता है द्विविध, त्रिविध भेद। त्रिविध से कौन सा होता है? आग्नेय, सौम्य, वायव्य। तो भाई आग्नेय मतलब पित्त होता है, सौम्य मतलब कफ होता है, वायव्य मतलब, तो सारी व्याधि वात, पित्त, कफ तो हो रही है, तो उन्हीं से बता दिया, ठीक है। ऐसे बड़ा कुछ नहीं आता है।
फिर आता है त्रिविध रोग आता है निज आगंतुक मानस होते हैं। कौन से होते हैं? निज आगंतुक मानस होते हैं। निज में कौन से होते हैं? दोष होते हैं। आगंतुक में आगंतुक भूत विष, यहाँ पे विष है, भूत है, वायु अग्नि आता है, संप्रहार आता है। ऐसे कौन पूछेगा भाई भूत कहाँ से? बाहर से, विष कहाँ से पी रहा है? बाहर से। तो जो बाहर से चीज आ रही है तो क्या बोलते हैं? आगंतुक। आगंतुक तो पढ़ रहे हैं। मानस क्या होता है? तो जो लोभ वगैरह होता है, लोभ लालच है ना, लोभ वगैरह होते हैं, मन के विकार होते हैं, जैसे आत्मगुण वगैरह बताया गया उनको आता है। अब आता चतुर्विध वेद भी बोले गए वात पित्त का आगंतुक। मैं फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ कौन सा नहीं होता है? रोग के भेद में सन्निपातन नहीं आता है। वात पित्त का आगंतुक, वात पित्त का आगंतुक, वात पित्त का आगंतुक, सन्निपातन नहीं होता। ठीक है, रोग असंख्य होते हैं। हाँ, रोग असंख्य भी होते हैं। विकारा पुनः अपरिसंख्य होते हैं। बहुत करना पसंद होता है प्रकृति, अधिष्ठान, लिंग, आयतन, विकल्प। ऐसा बोला कि असंख्य किसकी वजह से होते हैं? प्रकृति के, अधिष्ठान के, लिंग के, आयतन के, विकल्प के। इनसे इन कारणों से असंख्य भी होते हैं। तो असंख्य किसने बोला? काफी आगे पढ़े, चरक ने बोला असंख्य। कहाँ बोला है? आपको पता है? चरक ने सूत्र के 20 चैप्टर 19 चैप्टर ने सब बताए हैं। सुश्रुत जी बोलते हैं मेरे को भी कुछ बोलना है। सुश्रुत अनुसार त्रिविध रोग अध्यात्म का अधिभौतिक और अधिदैविक होता है। अध्यात्म का अधिभौतिक और अधिदैविक होता है। ठीक है, तो अध्यात्म सब आपको देखना है। अध्यात्म क्या होता है? सबको ध्यान लगा अध्यात्म क्या होता है। इसमें क्या है? त्रिदोष प्लस राजोत्तम होता है। वो अध्यात्म कहते हैं। इनसे उत्पन्न रोग को अध्यात्म रोग कहते हैं। जब अध्यात्म पढ़ के समझना कि मन आत्मा से संबंधित नहीं, मन आत्मा नहीं है यहाँ पे। उदाहरण क्या है? आदि बल। इसमें अध्यात्म क्या? आदि बल प्रवृत्त होते हैं, जन्म बल प्रवृत्त होते हैं, दोष बल प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, उदाहरण पूछेगा कि अध्यात्म के कौन से 3 उदाहरण होते हैं? कौन से उदाहरण? अधिभौतिक में क्या आगंतुक जाते हैं। इसमें उदाहरण क्या? संघात बल प्रवृत्त होता है। अधिदैविक कहते हैं मनुष्य के इतर प्राणियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब पूर्व जन्म के, दैविक मतलब जो पूर्व जन्म से उत्पन्न होते हैं। फिर छोटी-छोटी परिभाषाएं आती हैं। भौतिक में आगंतुक जाता है। ठीक है, अधिदैविक उदाहरण पूछ रहा है। काल बल प्रवृत्त होता है, देव बल प्रवृत्त होता है, स्वभाव बल प्रवृत्त। काल मतलब काल के अनुसार होता है, देवताओं के बल के अनुसार स्वभाव बल प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो बोलते हैं के अनुसार 3 प्रकार से और बोले हैं। दोष है, कर्मज है, और इनको मिक्स कर दिया। कर्म प्लस दोष दोनों को बोल दिया। बार-बार क्वेश्चन पूछता है, बार-बार आपको सुस्ती हो गया, चरक भी हो गया, सब रिपीट हो रहा है सब। सुश्रुत अनुसार व्याधि की पर्याय कितनी होती है? तो सुश्रुत व्याधि की 3 पर्याय होती है। औपचारिक रोग होता है, प्राक के, और पूर्व। देखो पूर्व उसको भेद बोल दिया बोले। अब कौन सा नहीं होता यहाँ पे? क्या एक ही सिम्टम आता है क्या? कौन सुश्रुत के अंदर कौन सा तीसरे में नहीं होता है? तो वहाँ पे लक्षण क्या होते हैं? बोलते हैं लक्षण यार यही तो नहीं है, बस छोटा सा कुछ। औपचारिक रोग क्या होते हैं? पूर्व उत्पन्न रोग के साथ में पीछे से दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है, होकर प्रथम रोग के साथ मिलकर मिल जाता है, और उस दूसरे रोग को औपचारिक रोग या उपद्रव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे औपचारिक क्या होता है? दोनों है। प्राक के केवल क्या होता है? जो रोग पूर्व ही उत्पन्न हो जाता है और पूर्व तथा उपद्रवों से रहित होता है, सिर्फ प्राक केवल व्याधि कहते हैं। तो इसी छोटी-छोटी परिभाषाएं हैं। पूर्व के जो लक्षण भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोग के लक्षणों को बता देता है। जैसे अभी हो गया तो आपको 1 महीने बाद या 7 दिन बाद कौन सा होना है? पूर्व का तो 16 सीधे नाम होता है। अब जब एक अच्छे से याद होगा, 2 में से एक याद हो जाएगा, तो तीसरे में आंसर आ जाएगा। अनागत रोग चिकित्सा। पूर्व अनागत रोग चिकित्सा क्या होती है? चिकित्सा द्वारा होने वाले पूर्व देखकर जो चिकित्सा की जाती है, अनागत रोग चिकित्सा आती है। ठीक है, पहले ही आप जो चिकित्सा कर, जैसे उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपकी सार में, विबंध होना कभी-कभी पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है, कभी नहीं पाया जाता है। तो पहले विबंध हो रहा है, तो विबंध होने पे क्या उसका तीसरा होना निश्चित है। ठीक है, वैसे आप आंसर रिपीट कर लेना। व्याधि के भेद आते हैं, तो व्याधि के भेद यहाँ बताया चार होते हैं। शारीरिक है, शारीरिक है, मानसिक को हर जगह आगंतुक है, स्वाभाविक होता है। तो सुजी क्वेश्चन पूछेगा तो सुजी ने कितने निमित्त में से कौन से चतुर्विध भेद में नहीं बोले, तो शारीरिक मानसिक होता है, और आगंतुक भी पढ़ लेते हैं। स्वाभाविक को याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है निमित्त में से कौन से 4 में नहीं होता, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, अभी टेबल पे समझा रहे हैं। सुश्रुत अनुसार व्याधियों के प्रकार कितने होते हैं? 7 होते हैं। आदि बल प्रवृत्त होता है, जन्म बल प्रवृत्त होता है, दोष बल प्रवृत्त होता है, संघात बल प्रवृत्त होता है, काल बल प्रवृत्त होता है, देव बल प्रवृत्त होता है, स्वभाव बल प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकार से पूछे गए हैं, ये आपको देखना है। आदि बल में आदि बल प्रवृत्त आते हैं माता पिता। ठीक है, तो आदि मतलब होता है पूर्व से, पहले से, मतलब माता पिता से आ रहा है। माता पिता से दूसरे शुक्र आदि से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। ऐसे कुछ तो एक क्वेश्चन पूछा, आदि बल कौन से होते हैं? कुछ तो बहुत क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पर्यावरण में आएगी। भेद आते होते हैं, एक मात्रा जो भी हो सकते हैं, पिता से भी आ सकते हैं। तो हेरिडिटी, इनको हेरिडिटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोल सकते हैं। गणन जी बोल रहे हैं, उदाहरण बोल रहे हैं, क्षय है, मेह है, सूत्र है, अपस्मार्ग। ए आदि बल पहले से होते हैं। सूत्र मतलब किसकी होती है? अपस्मार्ग पागलपन, मेह प्रमेह, क्षय राजक्षमा, ये भी जन्म से हो सकता है। तो ये हमें बहुत टफ बता दी है। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न साइंस अलग बोलता है, अलग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलज। चरक ने क्या दिया? कुलज बोल दिया। बागवत क्या बोलते हैं? सहज बोलते हैं। अरे दादा, यहाँ पे लड़ाई चल गई है कि आदि में तो सुसुप्ता है, चरक जी ने कुलज बोल दिया है, बागवत जी ने सहज बोल दिया है, भेल ने प्राकृतिक प्रभाव बोल दिया, ग्वाल ने संचारी बोल दिया। तो यज्ञ का तो संचार होता रहता है ना, कभी अभी अयोध्या में हो गया, कभी कहीं और हो जाएगा, गुजरात में, कभी एमपी में, तो यज्ञ का तो संचार होता है, यज्ञ वल्कल। ठीक है, भेल आदिवासी भेल जाति जो होती है ना, पत्थरों पे, पहाड़ों पे प्राकृतिक तरीके से रहती थी। सहज बोल के, हाँ ठीक, सहज बोलते हैं, चरक ने कुलज बोल दिया। ठीक, जन्म बल बताते हैं तो आदिबल हो गया है, अलग अलग वो बताया। जन्म क्या होता है? रोग। गर्भ अवस्था में माता पिता के दूषित आहार विहार, ये वाला पॉइंट। ऊपर जो आदिबल था, माता पिता के शुक्र से हो रहा था, ये माता गर्भ में ही हो रहा है, ये भी जन्म, लेकिन माता जो खूब नमकीन खा लिया, खूब आइसक्रीम खा रहे थे, खूब सो रहे थे, तो आहार विहार में क्या सोना भी, दिन रात सो ही रहे थे, दिन रात खेत का काम ही कर रहे थे। जब से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, प्रेगनेंसी डिलीवरी होने से एक दिन पहले कुछ माता काम करती है, क्या मजबूरी भाई, बोले पेट को पालना पड़ता है। तो बोले ठीक है, इंडिया में सब चीज आपको देखने को मिलती है। इसे जन्म बल बोलते हैं, हाँ जन्म से, लेकिन माता पिता के आहार से और माता पिता के शुक्र वहां था, आदि बल। ठीक है, फिर आते हैं लोग रसजन, दो हृदय अवस्था। हाँ, कुछ लोग नमकीन ही खा रहे हैं, तो उससे अलग सी होती है। दो हृदय उपचार बोला गया। तो दो हृदय उपचार में आपने देखा होगा कि दो हृदय उपचार में माता जो करती है तो उसके हार्ट पे प्रभाव, बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। उदाहरण आता है पंगु। एक क्वेश्चन पूछे, जन्म क्या है? पंगु है, जातन, वाधिर, मुकतोरो, वामन, एक सब पूछ गया। ठीक है, पंगु पूछा गया है, पंगु, वाधिर है, मुक है, वामन पूछा गया। ठीक है, जन्म से ही होते हैं। दोष वाला आता है, तो देखो रोगों की उपद्रव रूप में अथम प्यार व्याह से उत्पन्न होता है। वैसे माता पिता कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, कोई माता पिता कोई रोग नहीं, दो में था, इसमें नहीं है। मेरा दो प्रकार का होता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आमाशय वाला भी हो सकता है, पकवासा वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा बोला है। संघात बल प्रवृत्त आता है। दुर्बल मनुष्य
के बल बाण के साथ लड़ाई करते समय चोट लगने से जो आगंतुक विकार उत्पन्न होता है संघात। मतलब बोला ठीक है दो बड़े पतले हो तुम ऐसे हाथी से आगे लग रहे तो जो मार देता है ऐसे बाली था बाली सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे तो सुग्रीव बहुत बलशाली था। अब सुग्रीव बाली से लगा तो जो पिटेगा सुग्रीव निकला बाली सुग्रीव तो सुग्रीव से संघात याद हो जाएगा सुग्रीव से संघात मतलब एक बलवान से बलवान ठीक मेरे आते हैं शस्त्र हाँ गदा गदा से पीता था भाई बानर थे ना लोग हिंसक पशु हाँ ठीक है तुम्हारा हिंसक पशु व्याल अधिकृत तो ऐसे आते हैं काल बल प्रवृत्त आता है सीत देखो ठंडी चल रही है में ठंडी में सर्दी में ज्यादा गर्मी लगती है बरसात में कुछ और डायरी वगैरह सब वायु आदि कारण से उत्पन्न होने वाले लोग ठीक है तो इसमें लिखा है काल बल इसमें व्याप उत्पन्न ऋतु कहते हैं ऋतु व्याप उत्पन्न ऋतु हाँ ऋतु में जो रोग होते हैं ठंडा ठंडी हो सकता नहीं है इसको दोष नहीं कुछ भी हो सकता है देव वाला एक देखो आदि वाला अलग होता है देव वाला अलग है जन्म वाला अलग है देव को याद रखना देव देव गुरु ब्राह्मण के अभिशाप अथर्वकृत मंत्रों के प्रयोग से एवं रूप मनुष्य के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाला होता है तो अभिशाप होता है अथर्वकृत ठीक है कोई शराब देते हैं आपने देखो देवी आई आप शराब पत्थर की बनी थी जैसे होते हैं मेरे खूब जो महाभारत आपने देखा होगा महाभारत रामायण कृष्ण वगैरह आते हैं ना जो धार्मिक सीरत उसमें खूब चलता है मैंने आपको धार्मिक में लिखा हुआ है तो गुरुओं टीचर से भी वही लड़ना नहीं आपका ब्राह्मणों को भी आपको क्या पता मानेंगे ठीक है वो क्या कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं ठीक है तो अपने दिल में रखो मुंह से मत बोलो ठीक कोई भाई कोई आस्ते बनाते तो बोल रहे हैं कि मैं आपको ज्ञान नहीं हो सकती वेद आते हैं विद्युत या इंद्र बच्चे इंद्र को भगवान था देव मतलब भगवान पिशाच क्या देवताओं के पास की बहुत लड़ाई चलती रही हमेशा जब भी लड़ाई चलती रही देवताओं के साथ चलती रहती है स्वभाव बल आता है स्वभाव बल प्रकट आते हैं तो स्वभाव बल क्या जैसे जरा में बात बेकार हो जाएंगे मृत्यु हो जाती है चुरा है मुख प्यास निंदा है स्वभाव से तो होते हैं आपकी यदि जैसे हम लोग नए लोग हैं तो मुख प्यास को आती है नींद आती है वृद्धावस्था में नींद नहीं आती तो स्वभाव बल बाल अवस्था का प्रयोग कैसे होते हैं काल कृत अकाल एक क्वेश्चन पूछा काल कृत अकाल किसके विरुद्ध होते हैं तो स्वभावज व्याधि प्रवृत्त रोग होते हैं तो ये आपको मैडम ने पढ़ाई होंगे ना भाई मैडम ने पढ़ाई नहीं पढ़ाई बता दे मेरे को मैडम ने पढ़ाई होंगे ना ठीक है तो देखो मैंने क्या बोला है कि आपके दो टीचर पर रिवीजन होता है तो रिवीजन अच्छे से याद रखना बागभट बोले बागभट अनुसार व्याधियों को भी 7 प्रकार होते हैं तो सहज है गर्भज है जातक नाम चलित पीड़ज है काल है प्रभाव है थोड़ा सा नाम चेंज किए हैं स्वतंत्र परतंत्र बोलिए स्वतंत्र जिन लोगों की उत्पत्ति और शांति उनके अपने हेतु और उनके शस्त्रों के समन के द्वारा होती है ठीक है परतंत्र क्या था जिन लोगों की उत्पत्ति शांति उनके उनके अपने हेतु और शस्त्रों के समन के द्वारा नहीं होती जिसके द्वारा नहीं होती है उससे परतंत्र होते हैं जो अपने आप में अपने आप में है ही नहीं उससे परतंत्र स्वतंत्र जो अपने आप में होता है लोगों के हेतु कितने होते हैं तो आगंतुक रोग आते हैं नख दसन पातन अभिचार विषाप अभिषण अभिघात आदि से तो क्वेश्चन पूछेगा ठीक यहाँ लिखा है निज रोग की पूछे बात करते हैं एक निज रोग में क्या आते हैं यहाँ पे बात करते हैं दोनों का आते हैं आप अपनी संयोग प्रज्ञा परिणाम से भी रोग होते हैं तो रोग के हेतु आगंतुक भी हो सकते हैं आगंतुक कुछ निज भी बात कर भी हो सकते हैं क्या होता है अपनी संयोग प्रज्ञा परिणाम बहुत समस्या होता है ठीक रोग के हेतु क्या होते हैं रोग प्रतिकार या निग्रह एक बहुत क्वेश्चन होता है निग्रह हेतु किसने बोला सुजी ने कितने प्रकार का होता है 4 शोधन संबंध संशोधन संबंध आचार आहार है और आचार होता है आहार होता तो क्या नहीं है विहार नहीं है आचार है विचार नहीं है आहार आ वाला होता है सी वाला नहीं होता आचार आ वाला होता है विचार वाला नहीं होता इसे निग्रह हेतु बोलते हैं उसे निग्रह सुजी बोलते हैं व्याधि की साधता आती है व्याधि की साधता आती है दुख साध्य मतलब हाँ अब ऐसे बोल रहे हैं तो 2 प्रकार की साध होती है दूसरे साध होती है मैंने आपको कहा दिया साध के 2 प्रकार होते हैं सुख साध होता है साध होता है असाध के 2 प्रकार होते हैं क्या होता है अनुक्रम होता है या प्रत्याख्यान बोलता है इसी को साध बोलते हैं इसी को अनुक्रम प्रत्याख्यान या साध बोलते हैं ठीक है तो ये तो बहुत छोटी सी पढ़ा मैं आपको साध के पुनः 3 भेद होते हैं सुख साध होता है साध होता है असाध के 2 प्रकार होते हैं क्या होता है एक अनुक्रम होता है या प्रत्याख्यान बोलता है इसी को साध बोलते हैं इसी को अनुक्रम प्रत्याख्यान या साध बोलते हैं ठीक है तो ये तो बहुत छोटी सी पढ़ा मैं आपको साध के पुनः 3 भेद होते हैं अल्प उपाय मध्यम उपाय उत्कृष्ट उपाय ऐसा आता है अल्प है मध्यम है उत्कृष्ट ठीक सुख साध रोग होते हैं बोले ठीक है सुख साध रोग होते हैं हेतुवा पूर्वपाणी रूपाणी अल्पानी रोग हेतु के रोग के हेतु पूर्व लक्षण अल्प मात्रा में तो देखो आपने चरक वगैरह पढ़ी होगी उसमें ये सब आए होंगे चरक संहिता ठीक तो सुख साध पूछ रहा है सुख साध क्या होते हैं कि सब चीजें कम हो ये बहुत बहुत नाचा तुल्य गुण दूष हो ना दोष प्रकृति में रोग उत्पादक दोष दूष रोगी की प्रकृति समान ना हो समान नहीं है तो भाई क्या होते हैं सुख साध होता है नाचा काल गुण तुल्य तो दोष के गुण और काल ऋतु के समान ना हो समान जिसमें ना ही आता है ना हो अल्प मात्रा में हो देश चिकित्सा करने में रुकावट उत्पन्न करने वाला ना हो ठीक है तो इसमें ना ही आता है एक रोग वाला हो एक मार्ग वाला रोग हो किसी भी प्रकार से उपद्रव रहित हो हाँ उपद्रव नहीं है तो सही रहेगा तो ये तो बनता है आपको बनेगा रोग की उत्पत्ति का कारण एक ही हो एक मार्ग वाला हो एक हो उपद्रव रहित हो ना सब में ऐसा लिखा हुआ है हेतु सर्व औषध स्वयं रोगी की देह सभी प्रकार की औषधि के सेवन में सक्षम हो सभी प्रकार की औषधि को खाने में सक्षम हो चतुर्थ दोष सुख साधन चिकित्सा के हाथ चतुष्पाद संपन्न चतुष्पाद यदि हैं तो लोग ठीक कर सकते हो तो सिंपल आता है तो एकदम बन जाता है प्रसाद होते हैं आपके ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि हेतु पूर्व मध्यम वाले हो अल्प वाले हैं तो सुख साध्य है सुख साध्य के जस्ट नीचे तो कृतसाध आता है कृतसाध के नीचे याप आता है और आपके नीचे साध आता है तो स्टेप टू स्टेप बढ़ता गया रोग ठीक है वैसे ही तो पूछ रहा है ठीक है काल प्रकृति दूषणाम सामान्य अन्यथा काल प्रकृति दूसरे इनमें से कोई एक रोग उत्पादक दोष के सम हो ठीक है तो बोला कि ठीक है यदि नहीं है तो कोई एक समान हो जाता है तो उसे कृतसाध बोलते बिल्कुल भी ना हो तो उसे सुख साध बोलते हैं गर्भिणी के वृद्ध के बालक के सब क्वेश्चन पूछेगा गर्भिणी वृद्ध बालक कहां तक कृतसाध में आते गर्भिणी वृद्ध बालक उपद्रव रहे क्या उपद्रव अधिक हो यदि उपद्रव बढ़ जाते हैं उसमें तो नहीं थे इसमें बढ़ गए हैं शस्त्र क्षार अग्नि कृत्या नाम शस्त्र क्षार अग्नि
कर्म साध्य पुरातन मर्मासित। तो क्वेश्चन पूछेगा, शस्त्र वाले हैं, अग्निकर्म वाले होते हैं, पुरातन मर्मासित। एक क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है, सब पूछेगा, आपको बनते भी होंगे, मैं तो उससे पहले रीड कर रहा हूँ। दो मार्ग वाला हो, हाँ दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ा है, साथ ही तो पढ़ा है। दो मार्ग वाला हो, अल्प पुरातन, कम कम पुराना हो, दो दोषों से उत्पन्न हो, हाँ ठीक है, दो मार्ग वाला हो, दो दोष ऊपर एक मार्ग वाला एक दोष वाला था, ऊपर का नवीन था, यहाँ पे हल्का सा पुराना हो गया। नाति चतुष्पाद के सारे चतुष्पाद पूर्ण ना हो, ये तीन ही तो है, वैद्य है, रोगी है और औषधि है। नर्स नहीं है ना भाई, या फिर कोई डॉक्टर नहीं है तो आप नर्सों से चिकित्सा करवा रहे हैं। तो ऊपर तो चारों थे, यहाँ पे नहीं साध्य हम दो, जो दो दोष से उत्पन्न हुआ, दो दोष से उत्पन्न हुआ, ठीक है। या पाता, यहाँ पे क्या बोलता है, शिशत्वा, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, शिशत्वाद आयुषो याप्यम, आयु शेष रहने से रोगी जीवित रहता है। क्या होता है, रोगी जीवित रहता है। तो ऐसा पढ़ के ऐसा समझ में आ रहा है कि शिशस्वाद आयुषो मतलब आयु ही शेष है, बस ऐसा आंसर क्या समझ बैठते हैं, सबसे कठिन लगता था, आसान आंसर लगाता है यहाँ पे प्रत्यय के, या अनुक्रम ऐसा आंसर लगा देता है। पत्र सेव्या लब्ध अल्प सुखम, पत्र आहार विहार के सेवन से थोड़ा लाभ होता है, क्योंकि यदि आप जब तक पत्र का सेवन करते रहोगे तो ठीक रहोगे, आपने जैसे पत्र का सेवन करते हो तो बढ़ जाएगा। तो बस इसको तो आपको, जैसे डायबिटिक है, डायबिटिक जो प्रमेय मधुमेह आता है, किसी में तो आते प्रमेय मधुमेह, है ना। तो बस याद रखना, जब तक आप आहार विहार सही खा रहे तो ठीक है, जब आपने बढ़ा दिया तो बढ़ जाता है। अल्पेन हेतु नाम आसु प्रवर्तकम, पुनः अल्प कारणों से ही शीघ्र गुर हो जाए, उसे आप कहते हैं। गंभीरम बहु धातु स्तम, जो रोग गंभीर धातुगत हो, कई धातु में फैला हो। मर्म संधि आश्रितम, मर्म संधि प्रदेश में हुआ हो, मर्म संधि प्रदेश में है तो उसे बोलते, ठीक है। नित्य अनुशयी रोग, जो नित्य ही बार बार दौरे के रूप में आता हो, बार बार नित्य दौरे के रूप में आपसे बोलते, ठीक। दीर्घ काल से चला रहा हो, जो दो दोष से उत्पन्न हुआ हो, उसे आप बोलते हैं। तो ऊपर देखो दो दोष से तो ऊपर वाला भी था, इसको भी ऐसा बोल रहे, ठीक है। विधातु द्वय दूसरा अनुक्रम प्रत्याखेर, इसी के एक नया नाम और एक नया नाम क्या बोलो, असाध्य, इसी को असाध्य अनुक्रम में प्रत्याखेर बोलते, ठीक है। प्रत्याखेर जो रोग तीनों दोष है, हाँ ठीक है भाई, तीनों गंभीर धातुगत हो, कई धातु में फैला हो। मर्म संधि आश्रित, मर्म संधि प्रदेश में हुआ हो, मर्म संधि प्रदेश में है तो उसे बोलते, ठीक है। नित्य अनुशयी रोग, जो नित्य ही बार बार दौरे के रूप में आता हो, बार बार दौरे के रूप में आपसे बोलते, ठीक। दीर्घ काल से चला रहा हो, जो दो दोष से उत्पन्न हुआ हो, उसे आप बोलते हैं। तो ऊपर देखो दो दोष से तो ऊपर वाला भी था, इसको भी ऐसा बोल रहे, ठीक है। विधातु द्वय दूसरा अनुक्रम प्रत्याखेर, इसी के एक नया नाम और एक नया नाम क्या बोलो, असाध्य, इसी को असाध्य अनुक्रम में प्रत्याखेर बोलते, ठीक है। प्रत्याखेर जो रोग तीनों दोष है, हाँ ठीक है भाई, तीनों दोष से उत्पन्न हुआ हो, चिकित्सा की सीमा लांग गया हो, सभी मार्गों में हूँ, है ना, जीवन की रक्षा होगी या नहीं होगी, ऐसी बेचैनी भरी, यार मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कभी क्वेश्चन पूछो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो आप इसी में आंसर लगाना, ठीक। मूर्छा उत्पन्न होती हो, इंद्रियों की शक्ति छीन हो गई हो, हाँ बार बार मूर्छित हो रहा है, इंद्रियां काम ही नहीं कर रही हैं, ठीक। और अरिष्ट लक्षण, हाँ ठीक है, अरिष्ट होता है। तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, अकेला जो मैंने आपको बताया था वो वाला याद रखना है, और इसमें ये वाला जो क्वेश्चन आता है, ठीक। इस प्रकार से होते हैं। अब ये वाली लाइन भी आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तभी आती है। सुख साध रोग के अपवाद क्या होते हैं, ज्वर तुल्य दोष, ज्वर दोष के तुल्य होता है, प्रमेय दूसरे के तुल्य होता है। तो रक्त बलम क्या होता है, पुराना पुराना होने पे सुख साध, जबकि ऐसे नहीं होते। बोले ज्वर प्राकृतिक ज्वर, ज्वर दोष के तुल्य पूछेगा, ज्वर दोष के तुल्य हो, प्रमेय दूसरे के तुल्य हो, पुरानी चीज भी अच्छी होती है, रक्त बलम होता है। बोले ज्वर प्राकृतिक ज्वर, शरद और बसंत ऋतु में सुख साध होता है। क्यों देखो, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और शरद ऋतु में पित्त का होता है। तो यदि शरद ऋतु में पित्त रोग है तो सुख साध कहलाता है, कफ ऋतु में बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप है और कफ रोग होता है, सुख साध कहलाता है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता तो वात प्रकोप ऋतु सुख साध होना था, लेकिन क्या होता है, कष्ट साध होता है। तो क्वेश्चन पूछे कष्ट साध क्यों होता है, आपको बताया मेरे को, क्यों कष्ट साध बोला गया इसको। एक टर्म आती है, एक टर्म बताया, वो टर्म का नाम क्या होता है। बोले एक टर्म बोलिए, क्यों कष्ट साध होता है। अरे बात तो है, क्यों होता है भाई, मैं पूछ रहा हूँ क्यों। अरे कुछ भी पहले यार, मैं टर्म पूछ रहा हूँ यार। वेरी गुड, रीता कुशवाहा बोल रही है, वृद्ध चिकित्सक, वेरी गुड। अनु दादा ऐसे आंसर देना, कुछ भी पहले आ रहे हो। अरे थोड़ी आंसर पूछ रहा है, प्रैक्टिकली थोड़ी पूछ रहा है भाई। वृद्ध चिकित्सक भी ऑप्शन में रहेगा तो ही सही माना जाएगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना है। रक्त द्विगुण प्राण होने पर भी सुख साध कहलाता है, ठीक है। प्रमेय में कफज प्रमेय है और दोष दुष्तुल्य होते हैं, और मेद है तो बढ़ जाना था, लेकिन ये सही कंडीशन है, सुख साध पित्त, है ना। तो कफज जो प्रमेय होता है सुख साध कहलाता है, पित्तज में क्या होता है, अतुल्य दोष दूषण, इसलिए आपको कहलाता है।
तो तुल्य है तो साध्य कहलाता है, अतुल्य हो गया तो कपिल में क्या आप कहलाता है, और वात वाला क्या कहलाता है, वो असाध्य कहलाता है। मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। रोग निदान आता है, मैंने आपको पढ़ाया है भाई। रोग निदान यदि कोई सेकेंड ईयर का बच्चा है तो आप बोलेंगे सर मैंने सेकेंड ईयर ही परचेस किया है, तो सेकेंड ईयर परचेस किया ठीक अच्छी बात है, लेकिन क्रिया सारी जो होता है, क्रिया सारी के जितने भी लेक्चर होते हैं ऐप पे सारे ओपन है, तो उसे ढूंढ लेना भाई, ठीक है। ये 5 प्रकार के कौन से होते थे, निदान पंचक, निदान पूर्व रूप से संप्राप्ति। तो मैंने आपको यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दी सब वहां पे बहुत अच्छे से बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। सब मैंने पढ़ा, ठीक है, ओके। ये महत्व वगैरह अनुसार है, संप्राप्ति है, सब विधि प्रधान है, सब विकल्प काल है। निदानार्थक एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। तो ज्वर संताप से रक्तपित्त और रक्तपित्त ज्वर से शोष उत्पत्ति होती है, तो ये वाले याद रखना है। ज्वर से क्या है, रक्तपित्त होता है, रक्तपित्त से शोष उत्पन्न होता है, इसे निदानार्थक बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है पीलिया वृद्धि से जठर हो जाता है, जठर से शोष हो जाता है, इसको ऊ लिख देते हैं, उदर पुश, PUS पुश, पीलिया है उदर है, और ऐसे शोथ आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो शोथ है, यहाँ पे था है, यहाँ शोष है, शोष है, यहाँ राजक्षमा कोड करना पड़ेगा, ठीक है। अर्श है जठर गुल में, है ना। यहाँ पे यदि उदर कर देंगे AUG आग, है ना, अग। प्रतिशय है, काश है, यहाँ प्रतिशय पहले जुकाम रहता है, खांसी आती है, फिर आपको 6 ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक। इस प्रकार से होते आते हैं, तो ये निदानार्थक आते हैं। एक और निदानार्थक में आता है, लेकिन ये तो जहाँ चरक के लिखा है, अर्श अतिसार ग्रहणी। क्या बताया मैंने, अर्श अतिसार ग्रहणी। अर्श अतिसार ग्रहणी क्या होते हैं, एक दूसरे के निदानार्थक होते हैं, ठीक है। प्रियो विकार प्रयोगण परस्पर ना, अर्श अतिसार ग्रहणी प्राय एक दूसरे के कारण बताएगा, ठीक है। उपद्रव निदानार्थक रोग में अंतर क्या होता है, लिखा हुआ। उपद्रव क्या, उपद्रव अविरोधी होता है, निदानार्थक क्या होता है, उपक्रम विरोधी होता है। उपक्रम अविरोधी, उपक्रम विरोधी निदानार्थक, बस इतना सा। अविरोधी अविरोधी वाला उपद्रव कहलाता है, मैडम ने आपको पढ़ाए होंगे। व्याधि संकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अर्थकारी रोग होता है, वह अर्थकारी रोग होता है। एक क्या होता है, कुछ रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर स्वयं शांत हो जाते हैं, भाई एक ने उत्पन्न कर दिया फिर वो खुद शांत हो गया। और जो उभय वाला क्या कहलाता है, कुछ रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करने के बाद ही बने रहते हैं, ठीक है मैंने तुमको उत्पन्न कर दी, मैं बना, अपन दोनों बने रहेंगे, दोनों को ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है भाई, ज्यादा खतरनाक। उभय मतलब क्या, दोनों, इसकी नाम ही तो क्या है, दोनों चलेंगे, अपन दोनों है, एक में एक रहेगा, एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण आता है प्रतिशय काश को उत्पन्न कर स्वयं भी बना रहता है, तो व्याधि संकर कहते हैं, बोले ठीक है, व्याधि संकर होता है, लेकिन इसमें उभय व्याधि संकर आता है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। रोगी परीक्षा आती है, तो चरक जी और बागवट जी बता रहे हैं त्रिविध रोग परीक्षा, प्रत्यक्ष अनुमान आत्मोपदेश। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने आपको शायद शल्यतंत्र पढ़ा रहा तो हम बताए थे, तो वो अलग के संदर्भ में बोला है, रोगी के व्रण के संदर्भ में बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछे त्रिविध परीक्षा में क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान आत्मोपदेश। बागवट बोलते, बागवट में त्रिविध में क्या, दर्शन प्रश्न आते हैं, ठीक है। त्रिविध खलु, यहाँ पे खलु प्रत्यय, हाँ वही संस्कृत लिख रहा है। फिर बता, रोग विशेष को बतलाने वाले 3 साधन होते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैसे बोला कि हाँ ये भी होते हैं। फिर और बताया आप्तोपदेश क्या होता है, आप वचन वगैरह तत्र आप्तोपदेश नाम आप्तवचनम, आप्त जनों के वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं, ठीक है। आप्त पुरुष आता है, आप्त जन अवितर्क स्मृति अविभागविद। प्रत्यक्ष आता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, तो मतलब जो अपनी इंद्रियों से देखते हैं, अपनी इंद्रियों और मन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। आपको देखना पड़ेगा, आप मतलब आप तो पुरुष जो बोल गए, चरक जी बोल गए, क्या ऐसा होता तो ऐसा होगा, वो होते हैं। अनुमान, हाँ अनुमान बोल रही, अरे और ऐसे काले बादल है तो अब तो पानी गिरेगा, ऐसा ही है कि आप यदि हेडेक हो रही है, विबंध हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अतिसार होने वाला है। युक्ति के आधार पर लगाए गए तर्क युक्त ज्ञान को अनुमान कहते हैं। त्रिविध परीक्षा में आते हैं, त्रिविध परीक्षा, ठीक है, तो त्रिविध परीक्षा में आते हैं। त्रिविध ज्ञान साधनों में सबसे पहले आप्तोपदेश आता है, उसके बाद उस विषय प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा करने। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या फर्स्ट पे है, उसके बाद फिर सेकंड पे है, फिर लास्ट पे अनुमान के बाद। एक क्रम जब आपसे पूछ लेगा तो सबसे पहले तो आप्तोपदेश, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे किस चीज बन जाएंगी, जो लिखा है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। ना ही ज्ञान अभिव्यंजन करते हैं, एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस होता है, ठीक है। किसी चरक जी ने विवरण के 4थे चैप्टर बोला है, अगर किसी विषय के एक ही अंश का ज्ञान कर लेने से संपूर्ण विषय और वे वस्तु पूर्ण जानकारी नहीं देती। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ चरक ही पढ़ ली, इसलिए बोलते हैं ना, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएमएस के स्टूडेंट्स, यदि आपको पीजी करना है, चलो नहीं भी करना, आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विषय को याद करने से आपका काम नहीं बनता। आपने केवल चरक पढ़ ली, सुसु छोड़ दी, सुसु पढ़ ली, बागवत छोड़ दी, सब्जेक्ट पढ़ ली, संहिता छोड़ दी, संहिता पढ़ ली, तो आपको कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। ना ही ज्ञान अवेन कृतसेन, ये ज्ञान उपलब्ध थे, सभी चीजों को प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। रेफरेंस क्वेश्चन पूछा गया, रेफरेंस चरक जी ने व्यवस्था के 4थे चैप्टर में बताया। आप्तोपदेश द्वारा ये विषय रोगी कारण लक्षण, प्रत्यात्म लक्षण, स्थान वेदना, रूप उपद्रव, वर्धन कारक, स्थिति क्षय परिणाम का ज्ञान होना, रोग का नाम, औषधि चिकित्सा का ज्ञान, आपको सब चीजें उसमें लिखा गया। आपको जैसे बताया प्रत्यक्ष परीक्षा द्वारा ये विषय
अपनी सभी इंद्रियों से रोगी के शरीर में स्थित इंद्रियों की परीक्षा करें। ठीक है, इंद्रिय परीक्षा करते हैं, जैसे श्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय होती है, तो मैंने पढ़ा क्या है, ज्ञान इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। अब देखो स्रोत है तो भाई कान, जैसे ऑस्कल्टेशन वगैरह करते हैं तो वही लगा है, देखो यहाँ पे पूजन, जहाँ यहाँ आवाज वाले लेते हैं। स्रोत मतलब क्या होते हैं, कान होते हैं, तो कान से क्या होती है, आवाज आती है। कान से क्या होती है, आवाज। इंद्रियों से आप देखोगे पीला है, रेड है, तो क्या है, उसको वर्ण को देखोगे, आकृति को देखो, मोटा है, दुबला है। रस इंद्रिय, अब रस इंद्रिय तो मुंह होता है। अब डॉक्टर ऐसा करेगा, उसको टेस्ट करेगा, समझे ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो होता है वो होता है, जो होता है वो होता है। हाँ यहाँ सुन ले इतना बस, जैसे किसी को पहुंचे कोई पेशेंट आया, कितना बस आप समझ जाओगे। स्पर्श अपने छुआ, इतना गर्म, इतना ठंडा। लेकिन अकेला ये जो होता है, रस इंद्रिय का ज्ञान कैसे होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था अनुमान के द्वारा। वैसे मैंने आपको पढ़ा के आया हूँ दादा, मैं एक सारी अनुमान द्वारा शरीर से तो आकर्षण यदि गिर रहे हैं, ये गिरने लगे, छोड़ने लगे, अब आपके शरीर में बहुत कड़ा रस हो गया, तो रस दे रस, और यदि मक्खी भिनक रही है तो बहुत सारी मक्खी आने वाला आपके शरीर में क्या माँ भोरे रस होता है। ठीक है, यही तो चीजें हैं, बस इसको याद रखना है इसको, क्योंकि यहाँ टेस्ट तो करने नहीं लगे डॉक्टर, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैं सिर्फ नाम गिनवा रहा हूँ, तो याद रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपका मतलब छोड़ना, छोड़ के बोला क्योंकि आपका शरीर का रस खराब हो गया था, क्यों आपके उस पीछे लगेंगे। आपका हाँ, आपके शरीर पे मक्खी आपका हो रहा है, मतलब भिनक रही, मिल रही, तो आप समझ लेना कि आपके शरीर का जो रस है वो क्या है, मधुर है, इसलिए लोग आपके ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, बस यही आंसर आता है। अष्टविध परीक्षा योगरत्ना का कहते हैं, योगरत्ना का अष्टविध परीक्षा का वर्णन किया है, तो मैंने आपको अष्टविध परीक्षा ये सब पढ़ाई है। 10विध परीक्षा आपको मैडम ने पढ़ाई होगी, ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, क्रिया सारी वगैरह पढ़ा है, याद रखना इनको। विकृति क्या होती है, सार परीक्षा क्या होती है, तो सार वगैरह, अब इनको आपको मैडम ने पढ़ाए होंगे ना, ठीक है, तो ये सार वगैरह आपको देखना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, तो सार क्या है, रक्तसार क्या होता है, सुखसार क्या, सर्वसार क्या है, बलवान विशेष होता है। प्रमाण भी आपने देखा होगा, तो पैरों में लिख दिया है, पैर क्या होता है, 4 अंगुल ऊंचा होता है, 6 अंगुल चौड़ा होता है और 10 अंगुल लंबा होता है। क्वेश्चन पूछे, पैर की जंघा क्या होती है, 18 अंगुल लंबी होती है, क्वेश्चन पूछेगा, जंघा क्या है, 18 अंगुल लंबाई, क्वेश्चन पूछे, गोलाई 16 होती है, परिप्रेक्ष। जानू क्या होता है, 4 अंगुल लंबा होता है, 16 अंगुल गोला होता है। गुरु 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 18 अंगुल लंबाई होती है, 30 अंगुल गोलाई होती है। वृषण जो होते हैं 6 अंगुल लंबे होते हैं, दीर्घ होते हैं, ये सब आपको, इसमें कोई कोड़ी नहीं है। सेफ है, लिंग बोलते हैं, भाग 12 अंगुल मैंने पढ़ा था, ये 12 अंगुल एक बार क्वेश्चन पूछा कौन सी स्त्री में होती है, तो आपको डला जी बताया कौन सी, हस्तिनी, हस्तिनी जो स्त्री होती है उसमें बताया। ठीक है, कटी क्या होती है, तो यहाँ पे तो चरक जी की लिखी है 16, सुसुप्ति वो लिखी है 18, चक्रपाणी की लिखी है 24, देखो सबकी अलग अलग होती है कटी। वस्ती, वस्ती से जो होता है 10 अंगुल विस्तार का होता है, उधर पार्श्व क्या होता है, 12 अंगुल होता है, 10 अंगुल चौड़ा होता है। ठीक, इस तरह अंतर कितने होते हैं, 12 अंगुल वाले होते हैं। इस तरह जो अंतर होता है कितना होता है, 12 अंगुल होता है। ठीक है, पूरा क्या होता है, 24 अंगुल विशाल होता है, 12 अंगुल क्या है, छेद या ऊंचाई होती है। हृदय क्या होता है, 2 अंगुल, चरक ने 2 अंगुल बोला, चरक क्या, चरक 2 अंगुल। सुसुजी ने कितना बोला हृदय को, मैं आपको 100 पाणी तल, 100 पाणी तल, ये सब मैं आपको पढ़ा के आया, सब है ना। गिरिवा, चीवु, कोट, कर्ण, अक्षिनासिका, उल्लाक क्या होते हैं, 4 अंगुल के होते हैं। मनुष्य की कुल लंबाई, तो ये मैंने बताया, चरक पहले आते तो पर्व में बता देंगे, 84 अंगुल पर्व। फुट में क्वेश्चन पूछेगा, 5 फुट 3 इंच होती है। मीटर में पूछेगा 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, तो ये फुट वगैरह इनको याद रख लेना कि 84 अंगुल पर चरक खूब याद हुई है, ऐसा ना हो एग्जाम में लास्ट वाले उसने ऑल ऑफ डी करेगा, एकदम तो करने वाला है। अब मैं आपके सर क्या पढ़ा गया है, चरक की, सुसुप्त की, वाग्भट की, अष्टांग हृदय, अष्टांग संहिता सब पढ़ा गया। यहाँ पे केवल एक लिखिए, 5 फुट 3 इंच 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा। ठीक है, कि 84 अंगुल पर में, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में इंटरव्यू चल रहा है वहां पूछ रहा है कि डॉक्टर चलो ठीक है, मनुष्य की लंबाई कितनी होती है, बोला कि 84 अंगुल होती है। चलो ठीक है, अब इसे काउंट इंच में काउंटिंग कर दो, मैंने फुट और इंच में काउंटिंग नहीं कर पाया, इसलिए तो नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पीई तैयारी करो, पीएससी के इंटरव्यू भी तो देने वाले हो ना भाई। 7 परीक्षा कैसी होती है, प्रबल रस, प्रबल 7 में क्या होता है, जो 6 रसों का सेवन कर ले। मध्यम रस क्या होती है, जो 2 से 5 के बीच में, एक कम यहाँ ऊपर, एक कम नीचे। अगर क्या होता है, जो 1 रस का सेवन करता है, बस केवल उसको 1 रस अच्छा लगता है, मधुर 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 मधुर, या फिर कोई भी अम्ल अम्ल अम्ल, बाकी 5 रस छोड़ देता है। ये क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, सत्व परीक्षा होती है, प्रबल सत्व, मध्यम सत्व, अवर सत्व, सब देखा जाता है। आहार शक्ति आती है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अव्यहरण शक्ति, जड़ शक्ति है परीक्षा में, आहार शक्ति की परीक्षा अव्यहरण शक्ति है, जड़ शक्ति से करते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। आपको मैडम ने अनुमान प्रमाण पढ़ाया थे, आपको बताया होगा। ठीक है, व्यायाम शक्ति आती है, व्यायाम शक्ति देखी जाती है, आप जितना काम कर्म सकते हैं, जितना कर्म कर सकते हो तो उससे पता चल जाएगा कि आपका व्यायाम अच्छा है। ठीक है, वह परीक्षा आती है वाला, हाँ, एक मैंने बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और इनकी जो बाल्यावस्था होती है कहाँ होती है, 30 तक होती है, 0 से 30 तक। इनको 2 बोल दिए। अब परिपक्व धातु काल आता है तो जन्म से 16 वर्ष तक होता है। ठीक है, हाँ, वहाँ बच्चा होता है, आटा शुक्र वगैरह वहाँ पे आता नहीं है। विवर्तमान धातु काल आता है तो 16 से 30 वर्ष तक होता है। यहाँ पे मध्यम अवस्था 60 तक बोली, वृद्धावस्था 60 से 100 वर्ष तक होता है। तो 100 अपन किसका पढ़ा है, चरक का पढ़ा है भाई, सबकी अलग अलग होती है। मैं आपको कॉमर में तो पढ़ा गया हूँ, वहाँ चरक, सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, हारी, काश्यप, सबकी वह विभाजन पढ़ा गया। ठीक है, चरक अनुसार सामान्य
माने कितनी होती है, 100 वर्ष होती है, तो चरक की तो 100 है, सुसुप्ति कितनी होती है, 101 होती है, और सारंग कितनी होती है, 120 होती है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10 विद परीक्षा, तो 10 विद परीक्षा के लिए कारण है, करण है, कारण है विषक आता है, वो चिकित्सक वो करण में घिस जाता है। देखो एक कड़ा बड़ा है का, तो वैद्य क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, मैंने विज्ञात तो शासिता चिकित्सा चतुष्पाद पढ़े होंगे आपने, तो विज्ञाता और क्या बोलते हैं शासिता, कारण से क्या वैद्य बड़ा होता है, इसलिए इस काल में का बड़ा है तो यहाँ वैद्य बड़ा है, ऐसे मतलब क्या होती है, औषधि होती है, छोटी होती है, जब डॉक्टर नहीं है तो मेडिसिन क्या कर ली, मेडिसिन तो छोटी होगी। कार्य योनि क्या होती है, धातु विषम, कार्य रोग योनि धातु का विषम होना याद है, कार्य योनि वैषम, कार्य क्या होती है, धातु साम, आपको धातु साम करना है, योनि में आपको वैषमता आती है, कार्य में साम्यता आती है। कार्य फल क्या होता है, कार्य फल सुख प्राप्ति, आपको सुख हर्ष अर्थ यश की प्राप्ति होती है, सुख हर्ष अर्थ यश की प्राप्ति होती है। अनुबंध आता है आयु का ठीक रहना, अनुबंध, तो ये अनुबंध बहुत मैंने आपको बताए होंगे, जब आयु के पर्याय होते हैं एक अनुबंध और अनुबंध, एक वैसे होता है, एक ऐसा होता है अनु व अधनाध्याय अनुबंध, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह बताया गया है कि वहां पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, बहुत आंसर होते हैं, बहुत आंसर आयु का पर्याय भी होता है, और यहाँ पे उसमें परीक्षा में आता है आयु का ठीक रहना। देश आता है भूमि और रोगी का शरीर, भूमि और रोगी, काल क्या होता है, समस्या आतुरावस्था होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, चिकित्सा कार्य आरंभ होता है, ठीक। उपाय क्या होता है, वैध औषध कार्योनि में कार्य करने की तत्परता, ठीक है। 10 विद परीक्षा भाव जो होते हैं इनको किसके होते हैं, चरक के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसे जोड़े बनवा लेते हैं, सब चीज पूछता है क्या मैं सर्वित क्रिया। हाँ, इसको मैंने फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई नया बच्चा है, क्रिया सारी, क्रिया जो सारी होता है, क्रिया सारी के जितने भी लेक्चर है सब ओपन है, सबके कर दिया ओपन, ये सारी के जितने भी लेक्चर होते हैं सब क्या होते हैं, ओपन होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ, ठीक है, ये सब ठीक है, मैंने वहीं से पढ़ा है, वहीं से आपको पढ़ना है कि मैं यहाँ बार बार क्या पढ़ रहा हूँ, पोस्ट क्या होती है, मार्ग क्या होते हैं, तो आपको मैडम ने सब पढ़ा है, ठीक है। शाखा क्या होते हैं, शाखा कितने होते हैं, ठीक, रोग उत्पत्ति, यहाँ से अपन बाद में देखेंगे, ठीक। कल तो सर क्लास नहीं हुई, संडे होगा, और मंडे को भी क्लास नहीं हुई, क्योंकि मंडे को मैडम कह देता हूँ कि वैसे नहीं आई थी, रोगों की उत्पत्ति आती है तो समवायी कारण क्या होता है, 200 वैषम होता है, 200 का वैषम होना, ठीक है। असमवायी कारण क्या होता है, यहाँ पे आ प्लस समवायी दो चीजें होती है, यहाँ 200 का संयोग होता है। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि समवायी कारण में केवल 200 वैषम में लिखा है, तो वैषम में जैसे लिखता है एग्जामिनर, क्या समझ बैठता है वैषम मतलब होता है असमवायी, नहीं इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है, तो इसको समवायी कारण, तो इसको ऐसे पढ़ो कि इसमें केवल 2 है, एक है, इसमें क्या है 2 है, तो यहाँ पे इसकी संधि विच्छेद करेंगे, आ प्लस समवायी, तो आ 1 हो गया, समवायी 2 हो गया, तो ठीक है, ऐसे सिंपल तरीके से याद होता है, तो भूलते नहीं है कहीं कभी। निमित्त को क्या बोलते हैं, आगंतुक बोलते हैं, तो 200 को विकृत करने वाले जीवाणु, मिथ्य आहार विहार, जीवाणु क्या है, बैक्टीरिया है, वायरल है, प्रोटोजोआ होता है, और भी बहुत ढेर सारी चीजें होती है जो इसी में आती है, मिथ्य आहार वगैरह इसी में आती है, तो ऐसे आंसर आते हैं। अष्ट महारोग आते हैं, तो अष्ट महारोग कौन कौन से होते हैं आपको देखना है, और बाकी चेंज आपको मैडम ने बताया चेंज भी किए हैं, ठीक। यहाँ वात व्याधि है, अपस्मार्ग, कुष्ठ, सोफ, उदर, गुल्म, मधुमेह, राजकुमार, ऐसा चरक गिने इंद्रिय स्थान के 9 चैप्टर में बताए। तो बाघ भट्ट ने कौन से बताए हैं आपको याद रखना है, सुसु जी के कौन से होते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट होते हैं, यदि ऐसा कोई पॉइंट आया है तो इनको रिप्लेसमेंट से याद रखो, तो ऐसे करके 8 होते हैं, ठीक, 4 तो दोनों में कॉमन होते हैं। अचिकित्सा भवित बालमान छय, ठीक है, तो अचिकित्सा बोल रहा है जहां बालमान छय उसका नहीं करना है, विकार्य सु कान, मतलब इन सब चीजों को देख के त्याग करके इन सब चीजों पे ध्यान देना है। तो क्या है देखो यहाँ लिखे हैं, वैसे देखो कंपेरिजन लिखा हुआ है कि ये तो किसका है, तो चरक जी का है, बागवट का होता है, और ये सुसु जी का होता है। देखो रेफरेंस क्वेश्चन आते हैं, चरक के कौन से होते हैं, सुसु के कौन से होते हैं, बागवट के कौन से होते हैं, रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है। तो इनमें से देखो वात व्याधि सभी के कॉमन है, वात व्याधि है ना, सोफ है, गुल्म है, कुष्ठ है, मधुमेह है, राजक्षमा, देखो मधुमेह कॉमन है, कुष्ठ है कॉमन है, कुष्ठ कॉमन होता है, ठीक है, राजक्षमा होता है, उदर रोग भी कॉमन होता है। ये 4 तो क्या कॉमन होते हैं, 4 क्या होते हैं, कॉमन ही होते हैं, वात व्याधि है, कुष्ठ है, मधुमेह और उदर रोग, ये कॉमन होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, सोफ लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सोफ लिखा है, गुल्म लिखा है, राजक्षमा लिखा है, राजक्षमा को सोथ बोल सकते हैं, क्या है, शोष है, सोथ और शोष, और यहाँ पे अपस्मार लिखा है। 4 को याद रखना है कि देखो 2 तो सेम हो रहा है, सोफ है और शोष है, ऐसे 2 सेम होते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, गुल्म होता है और अपस्मार होता है, उन्माद नहीं होता, क्या होता है, अपस्मार होता है। ये चरक के होते हैं, 4 तो यहाँ कॉमन होते हैं, एक इसका पॉइंट होता है बाघ भट्ट का होता है। देखो पहले मैं इसको समझाता हूँ कि देखो सुसुप का यहाँ पे अर्स है, भगंदर है, अस्मारी है, तो कहाँ की ऋषि है, सुसुप की ऋषि होती है। मूलधर बच्चे से वर्णन किसने किया, सुसुप ने किया, तो अर्स अस्मारी भगंदर खूब पढ़ते हैं ना, अर्स अस्मारी भगंदर, अर्स अस्मारी भगंदर कहाँ पढ़ते हैं, सुसुप नहीं पढ़ते हैं, मूलधर कहाँ पढ़ते हैं, सुसुप में पढ़ते हैं, और बाघ भट्ट ने जस्ट इसको कॉपी किया है, बाघ भट्ट ने यहाँ तो फॉलो कर लिया है, अर्स अस्मारी भगंदर। बोला कि बाघ जी सुसुप जी ने 4 चीजें कम कर दी और आप 4 चीजें पूरी ऐड करो तो कैसे काम करेगा, ठीक है कि यार मैं ग्रहणी बता देता हूँ,
तो इसको कैसे याद रखेंगे? मूल गर्भ भी होता कहाँ है? उधर में ही तो होता है ना, यही तो होता नीचे उधर में। इसीलिए बागभट्ट जी ने यहीं का एक रूप बनाया, उसे बोलते ग्रहणी, तो ग्रहणी बता दिया। ठीक है, यहाँ का हटाओ, यहीं पे ग्रहणी होती है, तो ग्रहणी यहाँ लिख दिया। क्रिया संकर आता है, एक ही काल में दो विरोधी क्रियाएं चिकित्सा न करें। तो बोला कि हाँ ठीक है, एक ही काल में दो चीजें, दो विरोधी क्रियाएं चिकित्सा न करें। लगन जी बोलते हैं 7 दिन तक प्रतीक्षा करें। बोला कि ठीक है, यदि आपको मेडिसिन का असर आता है तो कम से कम 7 दिन के बाद ही कोई मेडिसिन चेंज करना चाहिए। वैसे पूछा गया था कि कितने दिन तक मेडिसिन को यूज करते हो? 7 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं। व्याधि संकर क्या होता है? चरक ने व्याधि संकर वर्णन किया है, रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है। ठीक, यदि काश होता क्या है, यदि काश से क्षय उत्पन्न हो और दोनों लोग एक साथ चले तो उसे व्याधि संकर बोलते हैं। तो संकर मतलब यहाँ पे संकर लिखा है, यहाँ पे शंकर भगवान होते हैं, शंकर भगवान होते हैं। तो शंकर भगवान के साथ तो 2-3 लोग तो चलते ही है ना, मतलब दोनों साथ किसी को भी लेके चलते हैं, अकेले नहीं चलते हो। ऐसे याद रखना कि दोनों यहाँ पे काश भी है, क्षय भी हो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक, सामान्य जब नानात्मक व्याधि आती है तो मैडम ने खूब पढ़ाया होगा सामान्य नानात्मक, बस वही लिखा है यहाँ पे। निदान और चिकित्सा की सुविधा के लिए शरीर दूसरे व्याधियों को 2 अन्य वर्गों में विभक्त किया जाता है। एक सामान्य होते हैं, दूसरा नानात्मक होते हैं। ठीक है, क्या बोले क्वेश्चन पूछेगा क्यों डिवाइड किया है, तो आंसर ये है निदान और चिकित्सा की सुविधा के लिए शरीर और दूसरे व्याधियों को इंपॉर्टेंट। तो दोनों को डिफरेंशियल डायग्नोस बना सकें, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें। सामान्य रोग कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, 48 होते हैं, 48 होते हैं। कहां पे वर्णन किया गया है? ये बड़ा क्वेश्चन, रेफरेंस क्वेश्चन पूछा चरक जी ने सूत्रस्थानी कौन से चैप्टर में, आपको पता होगा कहां किया थी। अब ऐसा बोलते हैं एक भेद वाले कितने रोग होते हैं? 3 होते हैं, उरुस्तम है, संन्यास है, महागत। उरुस्तम, संन्यास, महागत। 2 भेद वाले कितने होते हैं? 8 होते हैं, ज्वर है, अर्श है, व्रण है, आयाम है, गृद्धि है, वातक है, आमदोष है, कामला। ये 2 वाले होते हैं। फिर आपको तो खूब पढ़ लिया है भाई आपने, क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे 3 भेद वाले क्या होते हैं? तो शोथ है, रक्त, पित्त है, क्लास। इसका एक कोड बताया है, किशोर, किशोरा। कहाँ से क्लास होता है, कहाँ से शोथ होता है और से रक्त, किशोर। 3 किशोर है, मतलब इसमें किशोर से याद रख लेना। 4 भेद वाले कितने होते हैं? 10 होते हैं। एक संख्या भी पूछे आपसे, 2 भेद वाले कौन से? ठीक है, ओके, उस अध्याय का नाम ही पूछे। तो 4 भेद वाले नेत्र रोग है, कर्ण रोग है, मुख रोग है, प्रतिशय। देखो 4 जी का प्रतिशय कितना होता है? 4 होता है। सुसु जी का पूछता है, सुसु तो कितना होता है? 5 होता है। तो कौन से इन्होंने नहीं मतलब देखना, मद है, मूर्छा है, क्या नहीं है, यहाँ पे संन्यास नहीं होता। संन्यास कोई भेद नहीं माना, संन्यास कोई भेद नहीं होता। मद मूर्छा संन्यास, मद मूर्छा संन्यास, ऐसा खूब पढ़ते हैं। मद मूर्छा संन्यास कैलेब होता है, कैलेब ग्रहणी दोष होते हैं और अपस्मार्ग होता है। ये आपने खूब पढ़े, टेबल फॉर्म में दे दिया अकेला यहाँ पे। 5 भेद वाले कितने होते हैं? 12 होते हैं। श्वास है, कास है, का श्वास एक साथ चलते हैं। ये चरक जी का पढ़ रहे हैं अपन, चरक जैसे याद रखना है। तृष्णा है, छर्दी है, रुचि है, गुल्म है, प्लीह दोष। एक प्लीह रोग भी बताया था मैंने, प्लीह रोग नहीं, सॉरी, प्लीह वृद्धि, प्लीह वृद्धि। तो प्लीह वृद्धि मतलब ऐसी होती है, 4 ही आंसर आता है उसका। पांडु है, देखो पांडु के 5 होते हैं, जबकि कामला कहाँ लिखा हुआ है? कामला यहाँ पे कहाँ लिखा है? क्या है, कौन सा वाला है? 2 वाला है। कामले के 2 होते हैं, कामला के। पांडु के होते हैं 5। केदारों के 5 होते हैं, सरों क्या होते हैं? 5 होते हैं। और उन्माद कितना होता है? 5 होते हैं। ठीक है, उन्माद यहाँ 5 में लिखा, अपस्मार्ग यहाँ पे लिखा। तो अब ये देखो, ये तो याद हो जाते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, निदान वगैरह चिकित्सा वगैरह पढ़ ली है। आगे मैं काचिक से पढ़ाऊंगा तो फिर रिपीट होते हैं। 6 भेद वाले कौन से होते हैं? 6 भेद वाले 2 होते हैं, अतिसार और दवर। ये बहुत सिंपल है, अतिसार के 6 और दवर के 6। 7 भेद वाले कौन से होते हैं? 7 भेद वाले 3 होते हैं, कुष्ठ है, विसर्प है, प्रमेय का। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, चरक कितनी होती है? 7 होती है। कासर कितनी होती है? 8 होती है। बिजली कितनी होती है? 9 होती है। 10 किसकी होती है? सुसुत जी, बागभट्ट जी और माधव। 8 भेद वाले कितने होते हैं? 4 होते हैं। उदर है, मूत्राघात आता है, क्षीर दोष आता है, सुख दोष आता है। ठीक, ये 8 दोष वाले होते हैं। 20 भेद वाले कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो सबको पता है, प्रमेय के भी 20 है, योनिराबाद 20, कृमि रोग 20, ये सब 20 वाले होते हैं। 21 इसका होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। सारे कितने होते हैं? कृमि रोग 21 होते हैं। ठीक, ओके। तो इनको यदि काउंटिंग करोगे तो सामान्य जो व्याधि होती है जो 48 होती है। नानात्मक विकार आते हैं। नानात्मक विकार क्या होते हैं? वातज होते हैं, 80 होते हैं। पित्तज वाले क्या होते हैं? 40 होते हैं। और कफज वाले कितने होते हैं? 20 होते हैं। और रक्तज और बताया गया, सारंग जी ने क्या बोला है? सारंग जी बोलते हैं रक्तज 10 होते हैं, लेकिन चरक जी ने नहीं बोला। ठीक है, नानात्मक विकार आते हैं। तो नख भेद, विपादिका, गुदभ्रंश, हिंदमोह, हृदय द्रव, ये बहुत सारे लिखे हैं, आपको याद रखना है। तो भेद मतलब मल है, मल भेद, पाद ज्यादा भेद होते हैं भेद वाले हाल के। विपादिका है, पाद जब पैर से चलते हैं तो क्या वात वायु ही तो सहायक होती है। वात को क्या करो? वायु पढ़ दो, वात को क्या पढ़ो? वायु, यही सहायक होती है पैर चलाने, वायु सहायक होती है। ठीक, यहाँ वात में तो वात लिखा है, गुल्फ, देखो यहाँ पे वात याद लिखी है, गुल्फ गिरा है, पिंडी का ये वाला इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिपेशन समझ लो भाई। ठीक है, हृदय सी वात जाती है, जानू विश्लेष है, उरुस्तम है, कहाँ है वात जाती है? उरुस आद होता है, पंगु वगैरह आप चल ही नहीं पाते हो, गुदभ्रंश, गुदा बाहर निकल, प्रोलैप्स हो जाती है, एनएस प्रोलैप्स है ना। गुदारती, वंक्षण, अपन वायु वाले होते हैं, अपन वायु है यहाँ पे। सेफ है, वंक्षण है, श्रोणी है, सब वात विकृति वाली, वात के ही स्थान होते हैं यहाँ पे। भेद है, उदावर, हाँ ठीक है। वायु योनि को ऊपर खींच देती है, खज्ज है, कुब्ज है, वामनत्व, वामन आ गया। ठीक, त्रिकपिष्टग्रह है, त्रिकपिष्टग्रह है, पार्श्व मर जाता है, उदर वेष्टन आता है, हिंदमोह आता है, हृदय आता है, वक्ष उद्घर्ष आता है, वक्ष उपरोध, जैसे वक्ष वगैरह आते हैं।
पक्षितु जाता है, बाहुशोष आता है, मन्य स्तंभ, गिरिवा स्तंभ, कंठ उध्वंस। ये बात समझ नहीं आ रहा ना कि हाँ वात व्याधि होती है, वेद है, ओंठ वेद है, अच्छी वेद है। ऐसा बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं बना पा रहा कि आपको झोड़ दे। दंत वेद है, दंत से तलमुकत्व है, वाक संगोदाहरण, कसाय है, कसाय वाला क्वेश्चन पूछता है, कसाय आस्था एक खूब पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। मुखसूस है, हाँ, अरे अरस, अरस ज्ञाता, मतलब रस का ज्ञान नहीं होता यहाँ पे, घ्राण है, कर्ण है, शब्द है, उच्च ऊंचा सुनना है, बात है, ठीक है, बात में ही है, वर्त में है, वर्त संकोचति में, ये वाला बड़ा क्वेश्चन, खूब फेमस क्वेश्चन। इसको पढ़ के समझ जाते हैं कि ये कफज होता है, नहीं नहीं, अच्छी है, अच्छी के लिखे हैं, संख्या लट बहुत सारे लिखे, पढ़ना सबको है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते चीज बच जाती है। रुख है, जहां जहां दर्द होगा, जहां स्टूडेंट होगा, बात तो कहलाएगा, अर्ध से बात बात एक अंग रुख, सर्वांग रुख, सब बातें याद नहीं आती है। आक्षेपक की बात में है, दंडक है, सब बात नहीं आते हैं। तम, भ्रम, भ्रम चक्कर, भ्रम क्या बोलते चक्कर, चक्कर खा के क्या वैसे गिर जाते हैं, दम, वही लिखा है तम, इसको याद रखना है तम, क्योंकि अभी में तम है, आगे तम प्रवेश आता है, एक तम होता है, एक तम प्रवेश होता है। वेपथू है, जंभा है, हिक्का है, तो हिक्का लिखिए, यहाँ श्वास नहीं लिखा, कास्ट नहीं लिखा, यहाँ पॉइंट तो यही आती है ना, विषाद है, अति प्रलाप है, रोक्ष है, पारुष है, हाँ ठीक है, बात कही, या बात कही, अरुणवाद कही, या स्वप्नवाद कही होता है, अनवस्थित चित्त, स्थिर नहीं होता है, ठीक है। वातज नाम विकार आते हैं, उरुस्तम है, गिरदसी हिक्का है, उदावट है, ये रोग वातज भी होते हैं और सामान्यत भी होते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछता है, दोनों में काउंटिंग किसी की है, उरुस्तम है, गिरदसी है, हिक्का है, उदावट, ऐसा करके आता है। फिर अगला आता है कि पित्त वाले क्या होते हैं, तो इनको कॉमन रखना कि ये जो चार चीजें होती हैं, सामान्यत में भी आती है और नानात्मक विकार में भी आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऐसे बड़े हैं, उसमें तो 80 देखने के थे, बाकी समझ लिया तो बनते हैं। 80 प्रकार के विकार आते हैं, वैसे मैडम ने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मैं सिर्फ रिपीट करता रहा हूँ, यहाँ पढ़ लेना क्या क्या लिखा है। पित्तज नाम जो होते हैं, पित्तज और कामलाए सामान्य नानात्मक दोनों होते हैं, जैसे ऊपर 4 थे, यहाँ 2 हो गए, रक्तपित्त और कामला, ये दोनों होते हैं कि सामान्य भी, सामान्य जो नानात्मक। अब देखो ओस, उसमें क्या होता है, पित्त पिता होता है, ओस है, क्लोस है, दाय है, दौथु है, इनकी मीनिंग पूछता है, ओस की मीनिंग क्या है, क्लोस की मीनिंग क्या है, दाय की मीनिंग क्या है, दौथु, तीनों चारों की मीनिंग पूछिए, आपको सर्च करना है, देखना, ठीक है। उसमें तर्क में धूम है, अम्ल है, विदा है, दा है, दा है, अंशदा, विदा मतलब उष्मा, देख पित्त है, सभी में पित्त आ गया, पढ़ के समझ आ रहा कि यहाँ पित्त होगा। अति शोध होता है, गंध है, सोदा है तो गंध बासेगा, अंगावधारण, इस पे याद रखना कि फट जाते हैं। सोने वाला जो रक्त है वो पित्त है, जो पित्त है वो रक्त है। मांस के लिए होता है सड़न, क्या सड़न, सड़न, त्वकदा है, त्वकदारण, त्वचा गर्म होती है भाई, तो गर्म होती है, पित्त तो कौन सा पित्त होता है, पित्त होता है। चर्म मतलब चर्म दल का है, ये पित्त है। अरे कहाँ का किसका भेद होता है, कुष्ठ का भेद, शुद्ध कुष्ठ का एक भेद होता है चर्म, ठीक है, देखना है क्या कुष्ठ का भेद होता है, कुष्ठ का भेद होता है। रक्त है तो जो रक्त है वो पित्त है, जो पित्त है वो रक्त है, ठीक है। यहाँ पे रक्त है, रक्तमंडल है, तो हरा 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 हरिद्र, नीला हरा हरिद्र नीला, कक्षा कक्षा है, कामला है, तो यहाँ कक्षा है क्या कामला है, ठीक है। तिक्तास्ता आती है, तिक्त रस उसमें होता है, लोहित गंधास्ता आती है, तिक्त जिसमें उसमें कितना कसायास्ता, इसमें तिक्तास्ता आती थी, लोहित गंधास्ता है, पूती मुक्ता या मुक्त है, सड़न पूती होती है, सड़न होती थी। अधिक आता है, हाँ ठीक है, अतिरिक्त ये वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ के समझ आता है कि कफ वाला होता है, नहीं इसको भी सबसे हाईलाइट किया है। गल पाक है, पाक है, पाक है, पाक पाक होता है, जीवन, अरे भाई इसमें रक्त है ना, जो रक्त है वो पित्त है, तो रक्त को क्या बोला, जीवन बोला गया, रक्त को जीवन, रक्त को जीवन बोला गया, वैसे याद रखते हो। तम प्रवेश, तम किसमें था, तम वात में था, और प्रवेश किसमें होता है, पित्त में आता है। हरित है, हरा नीला पीला, हरा नीला पीला, सारे कलर किसको देती है, पित्त को देती है, सबसे ज्यादा कलर किसको है, पित्त वाले के। हाँ ठीक है, बहुत सारे चूड़े अलग अलग क्वेश्चन है। कफ आ जाते हैं, कफ के सबसे कम होते हैं, नहीं स्वीकार होते हैं, वात के सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वात 200 का नेता होता है। तृप्ति, ये वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि अतृप्ति पित्त में होता है, तृप्ति कफ में होता है, खूब पूछ रहे तंद्रा वनिंद्रा, कफ वाले वैसे ही होंगे, इसमें तो गुरु का कफ के गुण होते हैं, आला साल से वगैरह, ठीक है, तो चले मुख मानता, देखो ये मीठा होता है, इसमें तिक्त तिक्त मुख में तिक्तास्ता आती है, ऊपर वाली कसा वाली आती थी, मुख स्त्राव होता है, श्लेष्म मलस अधिक मल अधिक होता है, बलासक आता है, बलासक, अपक्ति आता है, इंपॉर्टेंट अपक्ति है, हृदय कंठ लेप आता है, धमनी पित्ती, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, धमनी पित्ती चाहिए। कोई लोग इसको उच्च रक्तचाप वगैरह से या फिर सॉरी कोलेस्ट्रॉल वगैरह से करते हैं, गलगंड में काफी होता है, सब पढ़ के समझ आ रहा है। स्थल मोटा है, शीत है, उदर है, उदर कफ प्रदान होता है, श्वेत है, श्वेत कलर किसका कफ का होता है, श्वेत कलर किसका कफ का है, तो कफ के लिए श्वेत है, पित्त के लिए कृष्णाता, सॉरी वात के लिए कृष्णाता, पित्त के लिए हरा नीला पीला, हरा नीला पीला पित्त के लिए। वैसे अब देखने के लिए आप इनकी काउंटिंग करोगे 80 40 20, तो देखने के लिए क्या होते हैं 130 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है पहले वाले कौन से 4 कॉमन थे, पित्त में कौन से 2 कॉमन होते हैं, ये ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, तो इनको देखना है। इसमें से 8-10 क्वेश्चन थे जो आपको सही तरीके से कर देते हैं। सभी विकार बिना वात पित्त कफ के नहीं उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी दिन भर उड़ता है किंतु उसकी छाया नहीं जा सकती, उसी प्रकार अपनी धातु वैषम्यता से उत्पन्न होने वाले रोग वात पित्त कफ से परे नहीं जा सकते। तो याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। श्लोक लिख देता है, श्लोक का रेफरेंस क्वेश्चन पूछ लेता है, किसके संदर्भ में बोला है, किसने बोला है, कहाँ बोला है, ये लाइन इंपॉर्टेंट होती थी।
पक्षी के अनुसार ही होता है, धातु विषमता के लिए व्याधियों के लिए बोला गया। सर्वे और निज विकार नाम हमने तो वात पित्त कफ बोला कि जितने भी चरक बोलते हैं सर्वज और निज विकार जो होते हैं वात पित्त कफ से अलग नहीं हो सकते, वात पित्त कफ ही उत्पन्न करते हैं। अन्यत्र सर्वे साम व्याधि नाम वात पित्त ऐसे बोला गया, हाँ सभी व्याधि वात पित्त कफ से ही होती हैं, उनका ही मूल बोला गया है। दोषा एव, हाँ ये वाला पॉइंट आता है इन्होंने, दोषा एव सर्वे साम रोगाणाम एक, हाँ बस। अब देखो लाइन तो वैसे ही चल रही है, वात पित्त कफ लिख दिया ना, दोष लिख दिया, यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं सर्वे साम वात पित्त कफ लिख दिया। इसको यदि कोड करना है तो एक अष्टांग हृदय एक नहीं है, दो है, एक उनके दादाजी भी है अष्टांग संग्रह, वैसे ऐसे इस पॉइंट को पकड़ लेना है। एक वाला जो है कि मैं तो एक हूँ, आप एक नहीं हो, आप दो, ऐसे याद रखना है। 30 के अनुसार 200 के प्रकोप कारण आते हैं। वात होती है, वात से व्यायाम है, अपतर्पण चिकित्सा होती है, तो व्यायाम है, अपतर्पण चिकित्सा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपतर्पण किसमें कराते हैं तो वात में। तो ऐसा लगता है कि यदि वात तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, अपतर्पण कराएं तो वात और बढ़ेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिद्धांत अलग होता है। यदि वात जैसे आपने खाना नहीं खाया तो वात ऊपर गूंज रही है, आप उसको फिल कर दोगे, तो ऐसा ये अलग चिकित्सा होती है। प्रतिपन्न है अंगभंग, हाँ एक क्वेश्चन पूछेगा अंगभंग कहाँ से आता है वात में। दो धातु मल के क्षय होना, जागरण, हाँ जागरण से वात ही प्रकोप होता है। वेग धारण, हाँ वेग धारण क्या है, 30 बता रहे भाई। अतिसुचिता, आप दिन भर घर को साफ करते रहोगे, फिर साफ करोगे तो क्या आपकी बॉडी बढ़ क्या रही, वात बढ़ रही ना। अत्यधिक शीत, खूब ठंडा खा लेना, त्रास है, रुक्ष है, क्षोभक है, कटु पित्त वायरस, ऐसे कटु पित्त वायरस को कर देते हैं। ठीक, पित्त आता है कटु अम्ल लवण, कटु अम्ल लवण होते हैं यहाँ पे विदाई, हाँ ठीक है, ये पित्त की तो है, विदाई है, तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करने से, क्रोध है, उपवास करना, हाँ उपवास वाला पॉइंट याद रखना, क्योंकि वहां पे क्या था अवतर्पण चिकित्सा और यहाँ पे क्या होता है उपवास, तो दोनों की मीनिंग वही होती है, हल्का ही होता है। ठीक, आप तो धूप ही बोलते हैं, स्त्री संपर्क। तिल है, तिल का जो वीर होता है, तिल का वीर क्या होता है, उष्ण वीर होता है, उष्ण। अलजी है, अलजी होता है, तो इसको सॉरी अलजी नहीं, अलसी है, देखो सॉरी क्या है, अलसी, ला को कलेक्शन कर लो, अलसी यहाँ पे आते। नदी का पित्त होता है, सुरा है, सुक्ति है, कांजी, सब पित्त आदि के पित्त से होते हैं। कफ आता है, गुरु, मधुर रस, स्निग्ध एवं द्रव्यों का सेवन करने से। दुग्ध है, इच्छुरस बने पदार्थों का सेवन करने से इंपॉर्टेंट, इनसे होता है, इच्छुरस है, दुग्ध है, तो ये कफ का पढ़ रहा है भाई अपन कफ। नदी से क्या होता है, पित्त होता है, घृत से बने हुए मालपुए के जो होते हैं उसके दिवास्वप्न है, दिवास्वप्न से आता है, दिवास्वप्न के कुपित होने से होते हैं, तो दिवास्वप्न से याद रखना है। ऊपर ये आपको मैं शायद जब ये सारी पढ़ा तो वहां पे आए हैं, मेरे को नहीं पढ़ाना चाहिए, मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। 200 की गतियां इसको देखना है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वही चीजों को कंप्लीट करना है जो यहाँ वहां नहीं पढ़ा, ठीक है। त्रिपद गतियां होती हैं, अध है, उर्ध्व है और तिर्यक, 3 प्रकार की गतियां होती हैं। कोष्ठ है, शाखा है, मर्मस्थी संधियां आती हैं, स्थान है, क्षय है, वृद्धि है। इस प्रकार से त्रिपद गतियों के आंसर आते हैं, कौन कौन सी बनती हैं, कौन कौन सी नहीं होंगी, या फिर इसमें से कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता। ज्वर एवं मंदाग्नि 200 की तिर्यक गति से उत्पन्न होते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ज्वर मंदाग्नि कैसे होती है, तिर्यक गति। आंसर क्या है आपको लगाना, तिर्यक गति, ठीक है, तिर्यक गति से उत्पन्न होते हैं। प्राय चिरकाल तक आतुर को क्लेश देने वाले दोष तिर्यक दोष होते हैं, तो ये चिरकाल तक ले जाते हैं, क्लेश देते हैं, तो तिर्यक दोष ही होते हैं। जो तिर्यक दोष से क्या क्या होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक, मंदाग्नि 3 की होती है। द्विविध गति आती है, एक प्राकृतिक गति होती है, एक वैकृतिक गति होती है। प्राकृतिक है, क्रिया सारी में 200 की गति 9 मानी गई, 9। आशय अपकर्ष दोनों, आशय अपकर्ष 200 की गति कितनी होती है, 10 होती है। आशय अपकर्ष की क्रिया सारी में, एक बड़े क्वेश्चन है, क्रिया सारी में कितनी 9 होती है, आशय अपकर्ष कितनी 10 होती है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है। कोष्ठ से शाखा कितने कारण होते हैं, 4 होते हैं, तो कोष्ठ होते हैं यहाँ बीच में, तो यहाँ से निकल कहाँ जाएंगे, तो हाथ पैर में जाएंगे। शाखा से कोष्ठ वाले कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये वाला पॉइंट। तो ये क्या रखो, मैंने इसको याद किया, वृद्धा विस्नन पाका स्रोत मुख शोधना तो वायु निग्रह, ठीक है। धातु प्रदोष विकार आते हैं, तो चलो जी बोलते धातु प्रदोष रस है, रक्त है, मांस है, है। एक प्रदोष विकार में आपको पढ़ा के आया, ये सारी में सब चीजें पढ़ी है मैंने, आप पढ़ाया है, कौन सी है, सुसुप्त के पढ़े होंगे, ये सब पढ़ा है मैंने, ठीक है। उन्होंने की चिकित्सा क्या होती है, लंघन है, सब चीजें सारी में पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक। ये भी मैंने आपको दोष, क्षय, अब कुछ यदि सेकंड ईयर वाले बच्चे होंगे ना, सेकंड ईयर वाले बच्चे बोलते हैं सर हम कहाँ से पढ़ें इनको, तो क्रिया सारी के जो लेक्चर होते हैं, क्रिया सारी का पूरा सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट को क्या करके रखा है, ओपन है। क्रिया सारी के जितने भी लेक्चर है, 12-13 लेक्चर है, सब क्या होते हैं, ओपन है। ये 6 में सब क्रिया सारी में पढ़ा के आया हमने। पुलिस वाला आ गया है, सुई वाला आर्ता वाला स्तन है, गर्भ है, श्रोतस, ये भी मैं आपको सिरा धमनी पढ़ा के आया। श्रोतस क्या है, चरक की धमनी की किसने अलग अलग बोले हैं, क्या 11 जोड़ी है, सब ठीक है, मूल वगैरह सब। मतवतंत्र लिखा हुआ है, किसका क्या होता है, मतवतंत्र क्या होता है, श्रोतस आते हैं, दुष्टि कारण आते हैं, क्या दुष्टि कारण होते हैं। मांस वगैरह खूब पूछा गया, भुक्तवा क्या देवा, सप्ताम देवा, खूब फेमस है। बाकी ऐसा नहीं कि मैंने अकेले एक बता दिया, उसमें आ गया है। श्रोत दुष्टि के कारण क्या होते हैं,
जो आहार व्यवहार दोषों के गुणों के समान हों, धातुओं के विपरीत हों, वह स्रोतो दूषक होते हैं। सभी स्रोतस और धातु को दूषित करने वाले स्वयं प्रदुष्टवाद पित्तकफी होते हैं। क्या बोला है? जो आहार दोषों के समान हो, धातुओं के विपरीत हो। दोषों तो सही चल रहा है, धातुओं के विपरीत बोला, बस एक पॉइंट है कि यहाँ कर देगा दोषों के समान, धातुओं के समान, यहाँ दोषों के विपरीत है, इसके समान होता है, दोनों के विपरीत होता है, चेंज कर लिया। सूत्र दृष्टि के लक्षण आते हैं, अप्रवृत्ति से होती है, अति प्रवृत्ति से विमार्गमन संग और सिरा ग्रंथि। तो एक बार क्वेश्चन कैसे पूछ गया था, निम्नलिखित में से कौन सा है सूत्र दृष्टि के कारण नहीं होता? एक में एक बार लिखा था, दूसरे में लिखा, तीसरे में क्या लिखा, चौथे में क्या लिख दिया था उन्होंने? ऐसा लिख दिया था, और यार सब तो है यार, मैंने सब तो पढ़ाया था, ये सक्का वाला सा बना दिया था मैंने बस। ठीक है, सिरा ग्रंथि होता है, शिरा जो सक्का वाला सिरा नहीं होता, ठीक है, सा नहीं होता। सुतस की आकृति स्वधातु, हाँ स्वधातु, हाँ तो जैसे स्रोतस होते हैं तो उस प्रकार से होते हैं। स्वधातु समवर्ण, जिस धातु के होते हैं, जिस वर्ण के होते हैं, व्रत होते हैं, मोटे होते हैं, कोई दुबले हैं, कोई पतले हैं, उस प्रकार से होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि वाली लाइन कहाँ किसके लिए बोली है? स्रोतस की आकृति, क्योंकि कितने होते हैं, कोई बोलता है 11 जोड़ी होते हैं, किसी ने 13 बोले हैं, किसी ने 14 बोले, तो बोला कि भाई जो प्राण है तो प्राण कहाँ देखेंगे, अलग होता है। रस वाले की रस धातु बहुत ज्यादा होती है, रक्त बहुत होता है, तो सबकी आकृति अलग होती है। स्वधातु संवर्णानि, जिस प्रकार की धातु जैसी होती है उसी प्रकार के उसी वर्ण के होते हैं। यहाँ लिखी है, स्रोतस जिस धातु के होते हैं उसी धातु के समान वर्ण होता है, व्रत स्थूल सूक्ष्म आकृति से दीर्घ लताओं से बने होते हैं। ठीक है, स्रोतस किसके साथ आती है तो प्राणवायु की क्या है, श्वास के समान करना है। तो अपन बोले प्राण रुक जाएंगे, सांस रुक जाती है, प्राण तो सांस ही तो बोलते हैं। ठीक है, उदक है, उदक को क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं, पानी, जल, पानी क्या बोलते हैं, जल, जल से क्या बुझाते हैं, प्यास बुझाते हैं, तृष्णा। ठीक है, अन्न है तो अन्न से अन्न बचेगा नहीं तो क्या बनेगा, अन्न से आम बन जाएगा। मूत्र आती है तो मूत्र से मूत्र कच्छ होता है, मल आता है तो मल से क्या होता है, अतिसार होता है, स्वेद आता है तो स्वेद से ज्वर होता है। ठीक है, स्वेद अवरोध होता है ज्वर में, इसलिए यहाँ करते हैं मल में क्या अतिसार करते हैं और मूत्र में मूत्र कच्छ करते हैं। कृमि रोग आता है, कृमि रोग क्या है, कृमि रोग। चरक संहिता में कृमियों का वर्णन सप्तकोगण के उसमें किया गया, सप्तकोगण में मिलता है व्याधित रूपी अध्याय में। और कहाँ है व्याधित रूपी अध्याय, ये सप्तकोगण मैं आपको अभी वो पढ़ाऊंगा, वहां पे आएंगे। अभी यहाँ से इसका शुरू होने वाली क्या आज सही शुरू करूंगा, लेकिन अभी सालक पढ़ूंगा, सालक बाद पढ़ूंगा। ठीक है, इसको पढ़ा देता हूँ, ठीक, इसको पढ़ा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहीं से वहां पे फिर रिपीट कर लेंगे या फिर वहां छोड़ देंगे, वहां पे इसको छोड़ देंगे, काय चिकित्सा में छोड़ देंगे। यहाँ पढ़ते हैं अपन, काय चिकित्सा इसको नहीं पढ़ेंगे। तो पहला तो ये आता है कि चरक ने कृमि का वर्णन कहाँ किया है, व्याधि रूपी अध्याय। कहाँ तो चरक विमान 6, रेफरेंस क्वेश्चन पूछा चरक विमान 6 इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसका नाम से किया, सप्तकोगण। अब आपको पूछ रहा था सप्तको बल कहाँ होता है, राजक्ष में। सप्तको अयम कहाँ होता है, सूत होता है। सप्तको धातु कहाँ होती है ना, ऐसे पुष्टि के लिए है, सबके लिए आपको याद होना चाहिए। मैंने सब बोल दिया, कई बार बताएं जो मैडम ने बताया है, आपको बताना है पुष्टि के लिए क्या बोला गया, पुष्टि के लिए क्या बोला है और विसर्ग के लिए क्या बोला है, पुष्टि विसर्ग के लिए क्या बोला है। ठीक, पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, बाकी तो मैंने बता दिया, सप्तको अयम राजक्ष्मति में आता है। तो कृमि की संख्या 20 होती है, चरक जी बागवती बोले 20 होती है। तो कितनी होती है, एमपी आर के, जिसमें आप जिससे पढ़ रहे हो कि आर के सर है। ठीक है, तो और कहां से पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश से पढ़ रहे हो, मैं मध्य प्रदेश का हूं, तो एमपी के आर के सर। एम से मल होता है, पी से पुलिस होता है, आर से रक्त होता है, कैसे कफ से होता है। तो बढ़ते आ रहे ना 2 5 6 7 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 5 6 7 2 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर। सुसु जी बोलते हैं यहाँ पे, सुसु जी ने क्या बोला यहाँ पे 076 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0776। सुसु ने बाह्य कृमि नहीं मानी, सुसु जी ने बोला कि कौन सी कृमि नहीं होती, बाह्य कृमि। बाह्य मतलब जीरो की मीनिंग क्या होती है, यहाँ एम पी आर और के, मतलब मलज को बाह्य कृमि बोला है। मलज को क्या बोला, सुसु ने बाह्य कृमि, तो मलज कृमि को 0 कर दिया। तो पुरुष कितने होते हैं, 7 होते हैं, रक्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, कफ कितने होते हैं, 6 होते हैं। पॉइंट यहाँ पे आता है, एक बड़ा पॉइंट। ठीक है, कृमि के प्रकार आते हैं, कृमि के 2 प्रकार होते हैं, सहज और वैकारिक। सहज और क्या होते हैं, वैकारिक होते हैं, ऐसे 2 प्रकार होते हैं। कृमि के 4 प्रकार भी होते हैं, मलज है, पुरुष है, रक्त है और श्वेत है। तो 4 प्रकार ऊपर आते हैं, एमपी आर में बताया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, वहां पे तो याद कराने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया था, एमपी और आर लिख दिया था और के लिख दिया, कफ लिख दिया था, एमपी आर के ऐसे लिख दिया था मैंने याद करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम ऊपर है, यहाँ पी नहीं है, पी नीचे लेगा, पी। अब आगे सही लिखा है, सिलिस मतलब सिलिस में क्या होता है, कफज होते हैं, कफज। तो यहाँ इस पॉइंट को याद रखना है कि यहाँ पे जब इनके सिम्टम पढ़ रहे हैं, इसका डिटेल पढ़ रहे हैं, तो इसको तोड़ दिया, एम ऊपर आर नीचे, तो एम ऊपर एम पी नीचे, और आर के को सेम, आर के ठीक है साथ में रहेगा, एम और पी नीचे है और आर के ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है, नाम आते हैं, आकृति आती है, कारण आता है, स्थान आता है, वर्ण आता है, और भी चीजें यहाँ लिखे हैं चिकित्सा में। ठीक है, यहाँ पे चिकित्सा ऐसी 7 चीजें होती हैं। सप्तको गण में क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते, क्वेश्चन तो यही पूछेगा पहला, 7 चीजें पूछ लेगा आपसे। तो इस पॉइंट को फिर रिपीट करता हूँ, सिर्फ याद करने के लिए मैंने आपको ऐसा लिखा था, एमपी
वो संख्या वाला क्वेश्चन एमपीआर के 2, 5, 6 और 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रखा था और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सुसुत का था। बागवती चरक से हम बोलते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एम ऊपर है और आर पी नीचे है। एमपी को तोड़ दिया, मध्य प्रदेश को तोड़ दिया और आर के को साथ में लिखा आर, ओके, सीक्वेंस में। मल में आता यूपी। यूपी इसको वाह के नहीं बोलते, क्या बोलते? वाह, वाह या क्या बोलते? युगा और पिपलिका, क्या युगा और पिपलिका। रक्त जो होते हैं, रक्त 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 क्या होती है? रक्त बालों गिरा देती है। तो केस जैसे रक्त बहुत रक्त का प्रमाण ज्यादा होता है बॉडी में, तो केस है, लोम है, लोम भी बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी। केस देखो, केस है, बाल वगैरह देखो, छोटे छोटे लोम होते हैं शरीर पे। सोरस, औदुंबर और जंतु माता। तो यहाँ तो याद हो गया कि हाँ जैसे रक्त कृमि होता है तो शरीर पे बाल बाल को निकालने वाला रक्त ही होता है। रक्त धातु ही तो बालों गिराती है। अब ऐसे सोरस है, औदुंबर है और जंतु माता है, तो क्या बोला, क्या क्या करना पड़ेगा? तो शरीर के जो बाल और रोम बहुत सारे होते हैं, तो उनको गिराने के लिए 100 बार उदंबर, उदंबर एक पेड़ होता है ना, उदंबर, उदंबर माता का रस पीकर आना पड़ेगा। भाई केस और लोम बॉडी में इतने होते हैं, इतने होते हैं, इतने होते हैं कि आपको 100 बार उदंबर माता का रस पी के आना पड़ेगा। 100 से 100 होता है, उससे क्या होता है? उदंबर होता है, माता से जंतु माता होता है। ये जंतु माता किसका होता है? चरक का होता है। लेकिन बागवट जी इसको रिप्लेस कर दिया, क्या बोली? माता वाली। बागवट ने कर दिया ओनली माता, ठीक ठीक है। पॉइंट यहाँ पे बड़ा पॉइंट आता है। सिलेस में जाता है, सिलेस में आंत्राद है, उदराद है, इधर आता है। तो सिलेस को कफ बोलते हैं। कफ कहाँ होता है? हाथों में होता है, उदर में होता है और हृदय में होता है। सब जगह कफ से लिप्त होता है। चरु एक फूल का प्रकार होता है। दर पुष्प, उसमें तो पुष्प लिखा है। सुगंध, कफ कैसे बनता है? पृथ्वी प्लस जल से मिलकर क्या कफ बनता है? तो पृथ्वी क्या होती है? गंध होती है। महागुद, गुदा से जैसे कि अपान वाली निकलती है, तो उसमें तो कोई बदबू होती है। गंध से ज्यादा गंध, सुगंध और दुर्गंध। महागुद, गुदा से दुर्गंध, बदबू वाली अपन वाली आती है, ऐसे याद रखना। तो कफ तो अंदर है, अंदर आंत है, उदर है, हृदय है, आंत है, उदर है, हृदय है, तो इसमें कफ होता है। चारों दर पुष्प आता है, बस इनको याद रखना पड़े। इसको भी याद रखते हैं। पुष्प, तो पुष्प से क्या होती है? खुशबू आती है। चारों क्या होता है? अलग होता है। एक गंध है, सुगंध है, महागुद आता है। सुगंध और महागुद ये होते हैं, ठीक। पुलिस होते हैं, पुलिस क्या होते हैं? तो ककेरुक है, मकेरुक है, ससुराद है और शशालुक आता है। तो रुक रुक, जैसे पुलिस में क्या होता है? पुट्टी टॉयलेट, टॉयलेट आती क्या होते हैं? रुक रुक, रुक रुक, रुकती नहीं है। चाहे ससुर आए चाहे साली आए, ऐसे याद रखो। तो जैसे ससुराल गए हैं तो लाइन लगी हुई है, लैट्रिन बाथरूम तो एक ही है, तो रुक रुक, पुलिस मल आ रहा है, टॉयलेट आ रही है, तो रुक रुक, ककेरुक, मकेरुक, ससुर आए चाहे साली आए, सालुक, ऐसे याद रखो। तो मोस्ट ऑफ सब याद हो जाते हैं, ठीक, सब याद होते हैं। अभी तो मैंने आपको क्या बोला है कि इनका नाम क्या होता है? यू का कौन से में आंसर लगाना है, रक्त से कौन से होते हैं, सिलेस में कौन, पुलिस कौन। वैसे अब इनकी आकृति क्या होती है? ऐसी जो मल है ये वाले क्या होते हैं? रक्त है, कपज है, तोड़ दिया पूरी से जो, जैसे आप पुट्टी करते हुए आपने देखा होगा, पुट्टी होती है उसमें छोटे छोटे से व्हाइट व्हाइट पैचेस वो आते हैं, कीड़े आते हैं, तो कृमि तो पड़ रहा है। तो क्या होते हैं? अणु वाला बहुत छोटे तेल व्हाइटेस सफेद तिल आकृति, तिल आकृति पढ़ना है। बहुपादा, आप इनको माइक्रो आकृति, तिल आकृति पढ़ना है। बहुपादा, आप इनको माइक्रोस्कोप से देखते हो तो बहुत सारे पैर देखते हो माइक्रोस्कोप से, ठीक। अणु तिल आकृति बहुपादस, ठीक है, छोटे होते हैं, मल में सब चीजें पाई जाती है। रक्त वाले क्या होते हैं? रक्त में दिखेंगे क्या? आरबीसी दिखती है क्या? कहाँ रक्त है? नहीं दिखती, अदरस होती है। अणु होती है, आरबीसी सिर्फ दिखा क्या होता है? कौन होती है? तो ऐसी तो होती है अणु, मतलब गोल छोटी सी है। व्रत, व्रत वाला ऐसी आरबीसी कौन होती है? अदरस होती है। रक्त में दिखेगी क्या? दिखेगी क्या? नहीं दिखती। जैसे आरबीसी याद रखोगे, रक्त में आरबीसी अदरस होती है, नहीं देख पाते, छोटी होती है, अणु होती है, अणु को बहुत आंसर आएंगे। व्रत वाला ऐसी कौन होती है? आरबीसी, रक्त में आरबीसी याद करा पा रहा हूं, आरबीसी। और अपादस, भाई जब अणु गोल हो गई, गोल हो गई, इसमें पैर बना क्या? नहीं, तो अपादस क्या होती है? अपादस, ठीक है, ओके, इसको याद रखना। सिलेस में जाती है, सिलेस में कफज बोलते हैं। पृथु, पृथु संस्थानाम गंडूपाद अणु दीर्घ तन्वाकृति। तो कफ वाले क्या है? पृथु मतलब बड़े, पृथु गण संस्थानाम गंडूपद अणु दीर्घ, यहाँ पे अणु के साथ दीर्घ लिखा है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आकृति, आकृति के अनुसार कफज कृमि कितने प्रकार के होते हैं? आंसर आता है 3 प्रकार के होते हैं, बस। ए उत्तराखंड की 2016 क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बार आईपीटी 2018 में क्वेश्चन आया था, 16 और 18 में 2 बार क्वेश्चन आया था। आकृति के अनुसार कफज कृमि कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर आपको लगाना कितना? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला आता है स्थूल व्रत। अभी तो पुलिस वाला होता है, पुलिस का क्या आपने देखो, टाइट, टाइट मतलब स्थूल मतलब मोटा भी आ सकता है, पतला भी आ सकता है, ऐसे पढ़ना है इसको। परिमाण इस प्रकार के होते हैं। दीर्घ, दीर्घ अंश, दीर्घ उष्णांशु संकासन पड़े, ये 2 पॉइंट इसके बड़े हैं।
अब इसको फिर वैसे लिखा है एम पी नीचे लिख दिया और इसको आर और के लिख दिया एम पी आर। मल वाला क्या होता है, कारण क्या होता है, स्वच्छता ना रखने से, स्वच्छता ना रखने से हो जाता है। रक्त क्या होता है, कुष्ठ के समान होता है, कि जो कुष्ठ के कारण होते हैं वो रक्त के कारण होते हैं। कफ क्या होता है, कफ वर्धक है, मलिन है, साथ भोजन करने से हो जाता है। हाँ, कफ वर्धक करोगे, मलिन करोगे, साथ भोजन करोगे। जो कफ के होते हैं वही पुलिस के होते हैं, सेम होते हैं। तो भाई जब मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ का एक रक्त कृमि कारण होते हैं जो क्या है वो, शुरुआत में जो महाकोष्ठ होते हैं, महाकोष्ठ के 3 होते हैं, वो 3 कृमि कारण, वो 3 कुष्ठ कारण कृमि ही होता है। क्या वो समझ के एम कम, कपाल है, औदंबर है, मंडल, इन 3 का कारण क्या होता है, कृमि होते हैं। क्वेश्चन पूछ करता है कृमि, 3 का कारण क्या होता है, कृमि होता है। कारण भी पढ़ ली, स्थान पढ़ना है अपन को, कहाँ होते हैं। देखो मल कहाँ पढ़ा जाता है, मल यही तो है ना कि इसमें नकवा में डेंड्रफ वगैरह होता है, देखो डेंड्रफ देखोगे कि श्रम सूलों में वास करते हैं। तो और क्या है, अणु तेल बहुपादस, रक्त कहाँ होगा, रक्तवाहिनी में। कफ कहाँ होता है, आमाशय में होता है। मल कहाँ होता है, प्रकाशन होता है। इसको तो ठीक है, तो सिंपल होता है, लेकिन याद रखना पढ़ क्या रहा है, स्थान पढ़ रहे हैं, स्थान देख रहा है कौन किस स्थान पे होता है। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा नीचे, ठीक बताता हूं आपको। अब क्या पढ़ा है, वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण क्या होता है, कृष्ण और शुक्ल वर्ण, क्या होता है, कृष्ण और शुक्ल वर्ण होता है, ठीक। तो मल आपने देखो ऐसे रक्त आता है तो मलिना बोलते हैं, मलिना, यदि मल के साथ रक्त मिक्स होकर आता है वो क्या है, शुक्ल, एक पॉइंट, ठीक। शुक्ल वर्ण ये 2 होते हैं। ताम्र वर्ण आता है, हाँ, तो रक्त क्या होते हैं, आरबीसी होती है, आरबीसी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ताम्र वर्ण, हाँ ये रक्त तो है, रक्त आरबीसी होती है, आरबीसी, ठीक, बहुत सारे होते हैं। जो कफ बल जो होता है, कफ वाला क्या श्वेत होता है, श्वेत अभ्र आवासम, ठीक है, श्वेत अभ्र होता है। मल वाला क्या होता है, देखो इसमें श्वेत भी है, श्याम भी है, नीला है, पीला है, हरा है, तो बहुत सारे वर्ण का होता है। मल सॉरी पुरीस है। मल वाले में क्या 2 है, कृष्ण शुक्ल। यहाँ पे क्या है, शुक्ल, वो उसको एक टर्म अलग बोला है एग्जामिनर, इसको अलग टर्म बोला श्वेत। शुक्ल मतलब दूसरा टाइप का होता है, श्वेत मतलब व्हाइट, क्या होता है, व्हाइट। श्वेत है, श्याम है, नील है, पीले, हरे, नीला, पीला, हरा, ठीक। तो एक पॉइंट याद रखना है, ठीक, ओके, ये याद हो जाते हैं। ये तो कफ वाला है, रक्त वाला होता है, सिर्फ इनको याद रखना है। मात्रा लगी यहाँ पे, शुक्ल मात्रा लगी, और यहाँ पे क्या लगी है, श्वेत है, वहां पे काला है, काला श्याम को भी काला बोलते हैं। अब ये पॉइंट भाई जहां लिखे हैं वहीं पे आंसर मांग रहा है एग्जाम में, अपने मन से नहीं चलता है कि अपने मन से आपने कुछ भी सोच लिया, ठीक है। मल वाले इसके लक्षण आते हैं, क्या होता है, कोट, कंडू, पीड़िका, क्या है, कोट, कंडू और पीड़िका, कोट, कंडू, पीड़िका, ठीक। रक्तज जो होते हैं, रक्तज के श्रम सु नख लोम पक्षुध्वंसम अतिवृद्धनाम त्वक्सराय स्नायु मांस तरुण अस्थि लक्षण, इस प्रकार से हो रहा है। अब लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, अपन क्या सिम्टम पढ़ रहे हैं, लक्षण होता है सिम्टम, ये लक्षण होता है सिम्टम। तो देखो रक्त वाले बाल को, श्रम को, नख वगैरह को उनको गिरा रहे हैं, ये लक्षण मतलब इनको गिरा देते हैं, ध्वंस मतलब गिरा देना, गंजो कर देना। लेकिन बाल में, श्रमसु में, केस में वह कौन रहा था, ऊपर वाला, मल वाला रहता, ऊपर था ना, नहीं तो होता है स्थान। यहाँ पे केस, श्रमसु, लोम में वास करते कौन से होते हैं, मल वाले होते हैं, मल सॉरी एम, हाँ एम मतलब वही, ठीक, मलज होती है, मलज, ठीक। तो आपने देखा होगा जैसे अपन यहाँ गंदे नाखून जो गंदे होते हैं, इससे याद रखें कि स्थान होते हैं, लेकिन गिराता कौन है, जस्ट उसके नीचे वाले में सिम्टम आते हैं। यही तो क्वेश्चन बड़ा है, इसी को तो गलत करने वाले हो आप। अब आप पे गलत नहीं हो। सिलेबस में जो होते हैं वात के लक्षण होते हैं, अना है, अंगमर्द है, जंबा है, कार्सता है, परस्ता है, अना, अंगमर्द, जंबा, कार्स, परस्ता। पित्त लक्षण आते हैं, ज्वर है, मूर्छा है, ज्वर मूर्छा किसमें होते हैं, इसमें पित्त वाले में होते हैं। कफ वाले में क्या होते हैं, हल्लास, कफ वाले में हल्लास होता है, हल्लास है, आशीष श्रवण होता है, अरोचक है, विपाक आता है, छर्दी है और छंदू। पढ़ के समझ में आ रहे बात में, बात के लिखे हैं, पित्त के लिखे हैं, कफ के लिखे। कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं बना पाता कि अपन यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, ओके। अरे छर्दी जो होती है, छर्दी में कफ तो होता है, वमन का आता है, छर्दी को यदि संस्कृत में बोले, पंचम की भाषा में वमन, वमन कहाँ में आता है, कफ में आता है, ऐसा, ठीक है। पुलिस वाला था, पुलिस भेद। अब ये किसका, एक बार की हतीसा लिख दिया, सीनियर था मेरा यार, आर के भाई क्या बोलते, हतीसा कहीं नहीं था मिला मेरे, मैंने क्यों सर क्वेश्चन सोल्व करा तो बोला कि अतिसार निम्न में कौन से उसमें होता है, पुलिस से जान सकते हैं सर, अतिसार पुलिस में अतिसार का ही एक प्रयास होता है। तो देखना
लोम हर्ष, काश दुबला पाने वाला, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि काश ऊपर से किससे हो रहा है, ऊपर दोनों बोथ आंसर है, पारुस्था ऊपर भी थी पारुस्था ना, गुदामे कंडू मुख गुद मुखम परया सते, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ है, पूछा गया है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, इंक्लूड किया गया है, इनको याद रखना है कैसे क्या हो रहा है, ठीक, क्योंकि इनके क्वेश्चन पूछे कार इसमें बहुत आंसर आते हैं, ठीक, बाकी तो आपके बन जाएंगे। अब इनकी चिकित्सा देखते हैं, आज का लास्ट देखते हैं, चिकित्सा सूत्र आता है। इसके चिकित्सा कितने 3 प्रकार से होती है। अपकर्षण है, प्रकृति विघात, निदान परिवर्तन। अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान परिवर्तन। अपकर्षण क्या होता है, यंत्र से हाथ से पकड़कर कृमियों को बाहर निकालना, उसको खींच दो, खींचने को अपकर्षण बोलते हैं। चतुर्विध अपकर्षण आता है, कहां कराते हैं, कृमि में, क्या नहीं होता अपकर्षण में यहाँ पंचकर्मित होता है, शिरोविरेचन होती है, होती है नस, वमन है, विरेचन है, स्थापन है। तो कौन सी वस्ती नहीं होती है, अनुवासन वस्ती नहीं होती है, अनुवासन वस्ती नहीं होती है, पॉइंट आता है, कौन सी वस्ती नहीं है, अनुवासन वस्ती नहीं है। क्या नहीं है, रक्त मोक्षण भी तो नहीं है, रक्त मोक्षण भी नहीं है, अनुवासन वस्ती नहीं होती, दो नहीं होती। तो इन पॉइंट्स को देखना है, इन पॉइंट्स को देखना है। क्यों, अब आप और ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि एक दिन में कंप्लीट संपूर्ण पंचकर्म कहां कराते, तो आपको कृमि ही आंसर बताना, ठीक है, कृमि रोग आंसर बताना, कृमि रोग में करा देते संपूर्ण। अच्छा, तो इसलिए वस्ती क्यों नहीं होता, क्योंकि इसलिए वस्ती में तेल होता है तो ब्रह्मण करती है, इसलिए वो इसलिए वस्ती को इंक्लूड नहीं किया। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक दिन में पंचम नहीं आता है। कृमि चिकित्सा में आपका स्थापन और विरेचन से एक दिन में ही कराने को बोला है। हेलो, है प्रकृति विघात क्या होता है, जिस प्रकृति के होते हैं उसको विपरीत दे दो, कटु तिक्त कषाय दे दो, क्षार है, उष्ण है, श्लेष में पूरी स्पिरिटनिक द्रव्यों का प्रयोग यहाँ पे कर देते हैं, तो ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट वाले दे रहे हैं, मीठे से हो रहा है तो कटु तिक्त कषाय दे दो, क्षार उष्ण तीक्ष्ण कफ वाले चीजें दे दो यहाँ पे। निदान परिवर्तन आता है तो यहाँ पे लिखा रहता है, एक तो निदान विधो तस् परिवर्तन, कृमि की चिकित्सा में कथित भावों का परिवर्तन कर देना, तो जिस चीज से हो रहा है उन चीजों को मत करो, मीठी से हो रहा मीठे मत खाओ, है ना, जिस चीज से कृमि बढ़ रहा है उस चीज को मत, बस यही क्वेश्चन होते हैं। निदान परिवर्तन वाला हिंदी क्वेश्चन आता है, और कहा था नेत्र रोग चिकित्सा होती है, नेत्र रोगों की चिकित्सा, नेत्र रोगों की चिकित्सा भी कहा जाती है, निदान परिवर्तन में ही आती थी। कृमिनाशक पुपलिका वगैरह आती है, कृमि वगैरह के चूर्ण होते हैं, कितना देते हैं पूछेगा सब, एक तोला मधु से चाटते हैं, भल्ला तक तेल देते हैं, किसके लिए देते हैं, बर्तन के लिए देते हैं, एक कलश भल्ला तक प्लस क्या बोलते हैं, 1.5 मात्र बेडंग चूर्ण मिलाते हैं। कृमि में तिल आता है, 21 बार बेडंग की भावना देते हैं, बेडंग घात आता है, कृमिनाशक बेडंग घात और दास करके बताया बोला। ये भी क्वेश्चन पूछे किसने बनाया था, कृमि बेडंग घात कृमिनाशक, हाँ बेडंग तो कृमि में देते हैं, किसने बनाया, बड़ा क्वेश्चन आता है, रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। रक्तस कृमि के निदान कुष्ठ के, हाँ तो उसके सिम्टम तो उसी के समान थे, इसलिए चिकित्सा भी वैसे ही है। सुनिता नाम तू खलु कुष्ठे समानम समुत्पथम, ठीक। चरक सुसुप्त ने रक्तस कृमि को अदृश्य बोला है, अदृश्य होते हैं। और भाई अब कैसे याद रखो, जो रक्त होते हैं मैंने आपको बताया था अदृश्य लिखा था, तो ये दिखते नहीं है भाई, आरबीसी दिखती है क्या, नहीं दिखती। सुसुप्त ने क्लास है, कुष्ठ है, विसर्प नामक रक्तस कृमियों का वर्णन किया है, तो कौन कौन से किया है, 2-3 नाम याद रखने। सुसुप्त ने केस फ्लोमाद कृमि को असाध बोला, भाई ठीक है, कैसे याद रखो, बाल यदि गिर जाएंगे, केस मतलब बाल आते क्या, गंजे हो जाते, पर नहीं आते बाल, ठीक है कि बाल गिरते हैं असाध हो जाता है। मानव शरीर में होने वाले पांडु का कारण क्या होता है, हुक वर्म होता है, ये हुक वर्म बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं और देखूंगा, क्योंकि आज काची मैंने सोचा था कि मैं काची समय पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ पॉइंट्स और बनते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल इसको मोस्ट प्रॉब्ली इसको फिनिश करेंगे, फिनिश सही हो गया अब तो। आम से देखना है, आम क्या होता है, इसकी सीधी परिभाषा पूछी गई और बताया गया है। तो परिभाषा आपकी लिखेगा, ऊष्मणा अल्प बलेन धातु आदम पाचिते, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, किसके लिए, आम बनाने के लिए है। दुष्ट आमाशय गता रसम आमम प्रच्युत, तो कभी पूछ लेगा परिभाषा किसने बोली है, तो आपको अष्टांग हृदय भी आंसर बताना पड़ेगा। इसको सीधा ये लाइन को समझना है, क्या लिखा है हिंदी में, सेकंड वाले को लिखना पड़ता है। अर्थात जठरा अग्नि के निर्बल की मीनिंग होती है कम हो जाने पर प्रथम रस नामक धातु अपक्व रहकर और दुष्ट होकर आम आसन में रहता था, उसे आम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। आम और निराम क्या होता है, आम दोष निराम दोष के लक्षण क्या होते हैं, तो स्रोत अवरोध बल भ्रंश, एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, बल भ्रंश किसका सिम्टम होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बहुत बार आया था। गौरवता, अनिर्मूलता, आलस, भक्ति, निष्ठिका, मलम अरुचि, लिंगा मलाना समाना, और इसके जो विपरीत होता है उसे क्या है, निराम बोलते हैं। तो यहाँ तक जो लिखा है इसे साम मतलब आम, शाम के संधि विच्छेद करेंगे तो आम को बोलिए। यहाँ तक जो स्रोत अवरोध बल भ्रंश किसका सिम्टम होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो आपको आम का शाम कहां से लगाना पड़ेगा, गौरव मूर्त आलस सब शाम के होते हैं। जस्ट इसके विपरीत हो जाए तो उसे निराम बोलते हैं। विपर्या मतलब उल्टे, तो ऐसे आपका अपोजिट आंसर बन जाएंगे। इनकी मीनिंग आती है, शाम दोष के लक्षण क्या होते हैं, स्रोत अवरोध, स्वेद मूत्र आदि स्रोतों का अवरोध होना, बल भ्रंश बल की हानि होना, गौरव शरीर में गौरव होना, आलस शरीर में आलस बना रहना, अपक्ति पाचन ना होना, अरुचि और कलम ऐसे सिम्टम यहाँ बने रहते हैं।
निराम दोष के सिम्टम क्या होते हैं, इसके जस्ट विपरीत होते हैं जो मैंने आपको बताया है। दोषों के साम निराम के सिम्टम आते हैं। यहाँ वात होता है तो वात के जो यहाँ से सिम्टम होते हैं, साम क्या होता है, बस एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। विबंध है तो साम है, निबंध है तो निराम होता है। अग्निमान, तंद्रा, आपकी पूजना सारे किसमें होते हैं, साम में होते हैं, आम में होते हैं। वेदना होना, अल्प वेदना होना, वेदना ज्यादा हो रही है तो साम है, कम हो रही तो निराम होता है। सोत है, विसद होता है, निस्तोद है, रुक्ष है, अंगग्राह होता है, स्नेह में वृद्धि होना, स्नेह में शांति होना। ठीक है, आम बन रहा है तो बॉडी में ज्यादा इसलिए भी होगी, इसलिए सोच उत्पन्न हो रहा है वहां पे। ठीक है, सूर्योदय बादल होने पर होने एवं रात्रि में वृद्धि। हाँ ठीक है, यहाँ पे होगा। इसके अपोजिट क्या होगा, कम हो जाएगी, लेकिन लिखा नहीं आचार्य ने, तो मैंने आपके बात के बताया। अब यहाँ पे आते हैं, किसके लिखना है, पित्त के। पित्त के साम निराम क्या होते हैं, दुर्गंध है तो साम है, बहुत बदबूदार के आपने मन देखा वो भयंकर बदबूदार आता है, वो समझ नहीं आता है कि क्या है, पता नहीं है। दुर्गंध है, गंध नहीं है तो हपसिया है। हरित स्याव आता है इंपॉर्टेंट। और ताम्रपीत, ना तामे कलर का है ना पीत कलर का, उनके बीच की कंडीशन होती है अताम्रपीत। यहाँ हरा और श्याम तो क्या कच्चा है। आम मतलब होता है कच्चा, निराम मतलब होता है पका। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, पक्व अपक्व, इसको अपक्व बोलते हैं, इसको पक्व बोलते हैं। निराम मतलब पक गया। अम्ल है, यहाँ पे कटु आएगा है। स्थिर है, अतुष्ण होता है। यहाँ गुरु है, अस्थिर होता है, अम्लिका होता है, रोचन होता है, कंठदार होता है, पाचन बल होता है। तो सीधा सीधा इसको यदि ऐसा समझे कि ये पक्व है, पक गया है, और ये कच्चा है, तो ये कच्चे के सिम्टम लिखे। कफ में भी ऐसे आता है, कच्चा है, पका हुआ होता है। आविल है, फेन आ गया मतलब कफ सही है। तंतुल है, पिंडित होता है। ठीक है, इससे लिखा है। कंठ लग्न निसार है, दुर्गंध, हाँ दुर्गंध इसमें भी आ रही थी। छेदवान होता है, सुदानास होता है, मुख सुदक होता है, उद्गार विघात ऐसे लिखे। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, देखो कि वात के साम क्या होते हैं, पित्त के साम क्या होते हैं, कफ के साम क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। साम निराम, अगला साम निराम ज्ञान का प्रयोजन आता है। साम दोष में दीपन, पाचन, निराम दोष में केवल समझ कैसे करते हैं, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साम पित्त में आता है घृतपान या यक्षपान का निषेध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और निराम पित्त में क्या केवल घृतपान या यक्षपान करना चाहिए। ठीक है, ये पंचकर्म में पढ़ते हैं, पंचकर्म की उससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको पंचकर्म पढ़ाऊंगा, इसके बाद अपन फूड थियरी पढ़ने वाले हैं। आज से मैं अभी साला शुरू करूंगा। अवस्था विशेष में रोगों के भेद आते हैं। देखो ज्वर क्या होता है, अंतर्वेगी बहिर्वेगी होता है। अरुचक क्या होता है, अन्न अभिनंदन, भक्त द्वेष, अभक्त छद, क्षय आता है, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय होता है, ऐसा होता है। पांडु आता है, कामला है, साकाशित कामला आता है, कुम कामला आता है, हलिमा आता है, और पान की इस प्रकार से होते हैं। लाग रख, लाग यहाँ पे रख, लाग रख कर लेना, अलसक, तो ऐसे सारे सिम्टम पूछेगा। पांडु क्या होते हैं, क्षय तो ठीक इसी प्रकार का होता है, लोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, धातु खूब पढ़ा है। ठीक, वात रक्त होती है, तानु गंभीर, जैसे माधव ज्ञान जी बोलते हैं कि इस प्रकार से होते हैं। ठीक, दोष पाक और धातु पाक। दोष पाक हो गया, धातु पाक। दोष पाक होने पर रोग शांत हो जाता है, धातु पाक होने पर क्या मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। यहाँ पे रोग शांत, रोग क्या हो जाता है, रोग शांत हो जाता है। धातु पाक होने पर क्या मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। यहाँ पे रोग शांत, रोग क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। धातु पाक हो गया तो क्या मृत्यु हो जाती है, ज्वर के संदर्भ में आया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। दोष पाक क्या होता है, देखो रोग मुक्ति की ओर, रोग मुक्ति की ओर चला है। क्या होता है, प्राकृतिक दोष, प्राकृतिक है, वैकृतिक है, बॉडी में लघुता होती है, जो ठीक हो जाएगा। इंद्रिय नाम चतुर्वर्ण नाम दोष नाम पाक लक्षण, इस प्रकार से पाक के लक्षण होते हैं। और भी सिम्टम आते हैं लक्षण, देखो दोष प्रकृति के विपरीत लक्षण, व्याधि वेग में लाघव था, देह में हल्कापन, इंद्रियों को विषय ग्रहण में सामर्थ्य होना। ठीक है, हाँ सही है, क्योंकि दोष पाक की ओर है। अवधि आती है वात, हाँ वात में दोष कितने दिनों पाक होते हैं, 7। ये बड़े क्वेश्चन। पित्त में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और कफ में कितने, 12 होते हैं। तो 7, 10, 12। अभी तो आप यहाँ पढ़ लेते हो अच्छे से कि हाँ सर तो मैं आपको हिट कर दूंगा, क्या होता है एग्जाम में, ऐसा कुछ लिख लेते हो आप, तो ऊपर वाला ही सही हो पाता है, 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, समझे ना। इसको लिख लो, ऐसा लिखो, इसको कट करो। या ठीक है, एक पॉइंट तो सही कर पाएंगे बहुत कुछ हद तक, लेकिन दूसरा क्वेश्चन गलत है, तीसरा क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ 10 और 12 की काउंटिंग की है, 12 और 15 की काउंटिंग नहीं लिखी है, क्योंकि कुछ जगह ऐसे आता है 7 है, 12 है, और कितना 15, कुछ जगह ऐसा आता है, कुछ जगह ऐसा आता है 12 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा वात कितने दिन में पाक हो जाता है, वात का 7 दिन में पाक हो जाता है, पित्त का क्या है 10 दिन में पाक होता है, कफ का 12 दिन में पाक होता है। ऐसे पाक के क्वेश्चन, दोष पाक, दोष तो है, वात पित्त का क्या दोष है, तो क्या पढ़ा ऊपर, दोष पाक तो पढ़ा है। धातु पाक, देह मुक्ति की ओर, यहाँ पे क्या लिखा है, रोग मुक्ति की ओर, मतलब यहाँ पे रोग की शांति, डिसीज ठीक हो रही है। देह मुक्ति, इसकी मीनिंग होती है मृत्यु, मृत्यु की ओर है शरीर, और इसके सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा दोष पाक का होता है, कौन सा धातु पाक का होता है। तो यहाँ पे क्या निंद्रा नाश, निंद्रा नहीं होती है, हृदय व्यथा होती है, भाई हृदय तो बंद होने वाला है, पंपिंग बंद हो जाएगी, आप मर जाओगे। ये तो लिखा है, विष्टम्बो, गौरव, रुचि, अरति, वलहानि, धातु नाम पाक लक्षण, इस प्रकार से धातु पे सिम्टम इंपॉर्टेंट है। आप यदि इसको पकड़ना चाहते हो, क्योंकि श्लोक पूरा लिखेगा, यदि नहीं लिखा तो हाँ, ऐसे भी नहीं बोला हमें पूरे, ऐसे ही पूछे निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाक का सिम्टम नहीं होता, तो 1, 2, 3 लिख देगा, एक ऊपर से लिख देगा। कौन सा दोष का नहीं होता तो 3 दोष लिख देंगे, क्या यहाँ से लिख देंगे। इस सिम्टम को याद रखना क्योंकि मारक होता है। या निंद्रनाश, हृदय स्तंभ,
विष्टम गौरव रुचि अरति बलहानि, इस प्रकार से होते हैं। अगला सिम्टम वो आता है अरिष्ट लक्षण। तो अरिष्ट आपको मैडम ने पढ़ा दिया, इंद्रिय स्थान बहुत अच्छे पढ़ा दिया। इंद्रिय स्थान पढ़ा, उसको देखना अरिष्ट क्या होता है, हिंसार्थक रिष्ट धातु। एक क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपके संस्कृत के भी क्वेश्चन तो आते हैं। अरिष्ट कैसे बना? रिष्ट धातु के कर्ता में तक प्रत्यय होकर नज समास करके अरिष्ट शब्द बनता है। जिन लक्षणों से रोगी के निश्चित ही होने वाली मृत्यु का ज्ञान हो, उसे अरिष्ट कहते हैं। निश्चित ही मृत्यु का ज्ञान हो, उसे अरिष्ट बोला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अरिष्ट बनवाएगा कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय, कौन सी समास, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट, ठीक, वो क्या उसकी परिभाषा है। अब यहाँ पे रेफरेंस क्वेश्चन पूछेगा, नियत मरण ख्यापाकम, माधव रेफरेंस क्वेश्चन पूछेगा भाई आपसे, कौन सा माधव का है, कौन सा भाव प्रकाश का होता है। डायरेक्ट रेफरेंस तो आपको याद रखने पड़ते हैं। इंद्रिय स्थान क्या होता है, इंद्र शब्देन आत्मा उच्यते तदंतर्गत लिंग अरिष्टम, क्या चक्रपाणी ने बोला है। अब एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो होती है इंद्र शब्देन आत्मा उच्यते, किसके लिए, किसने? इंद्रिय स्थान पूरे कंप्लीट के लिए, पूरे कंप्लीट इंद्रिय स्थान की बोला, सिर्फ केवल अरिष्ट के लिए बोला। अरिष्ट के लिए ऊपर की 2 लाइन थी, ये किसकी थी? माधव जी की थी, और एक भाव प्रकाश की थी। ये पूरी इंद्रिय स्थान की थी, और किसने बोली इसको? चक्रपाणी ने बोली है। पॉइंट तो यही बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं। इंद्रिय आत्मा को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे, इंद्रिय किसे बोलते हैं? आत्मा को कहते हैं। और शरीर में उसकी स्थिति के ज्ञापक चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछता है, आत्मा को कहते हैं तो आत्मा अलग से क्यों पढ़ाते हो? तो यहाँ चेंज कर दिया, ठीक। अरिष्ट रूपी इंद्रिय का प्रतिपादक होने से इस स्थान का नाम इंद्रिय स्थान होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन क्यों इसको इंद्रिय की कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और अरिष्ट क्यों बोला गया, तो तीसरा क्वेश्चन से यहाँ से बनेगा। बस 3 क्वेश्चन इस वाले से। चौथा किसने बोला है और किसके लिए बोला है, 5 और 6, फिर 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब अरिष्ट विज्ञान के परीक्ष भाव क्या होते हैं? अरिष्ट भाव 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कौन बता रहे? क्वेश्चन पूछेगा अरिष्ट भाव कितने प्रकार के, कितने होते हैं? 2 प्रकार के। किसने बोले हैं? चक्रपाणी ने। चक्रपाणी किसने? चक्रपाणी। नियत और अनियत। पुरुष आश्रित होते हैं, पुरुष अनाश्रित होते हैं। जो आश्रित होते हैं इसमें स्वर है, वर्ण है, गंध है, छाया, प्रभाव, प्राकृतों को व्यक्तित्व द्वारा परीक्षा करें। क्वेश्चन पूछेगा पुरुष के आश्रित क्या होते हैं? स्वर, वर्ण, देखो ब्यूटीफुल, सुंदर दिखते हैं, ठीक है, अच्छा बोलते हैं, गंध है, अपनी परछाई दिखती है, प्रभाव मतलब आपको कैसे अट्रैक्ट करते हो, ठीक। पुरुष आश्रित, जो पुरुष के आश्रित नहीं होते, जो उसके अंदर नहीं दिखते, आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, देखो दूत मार्ग संबंधी कुछ मार्ग में ऐसी खराब चीज दिख गई हो, आप किसी डॉक्टर को बुलाने जा रहे थे, एक डॉक्टर के पास ले जा रहे थे उसको, ऐसा कुछ दिख गया तो आप समझ जाते हैं यार अब तो इतना महंगा रिश्ता हो गया, तो मर जाएगा। ये पुरुष अनाश्रित आश्रित नहीं होते, किसी दूसरी चीजों को देख के अपन ऐसा अनुमान करते हैं। दूत है, रोगी के घर के संबंधी है, मतलब रोगी में कोई कांच फूट रहा है, कभी कुछ मटका फूट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है घर पे, आप तो उपदेश युक्ति द्वारा परीक्षा करें। इनको कैसे करते हैं? आप तो उपदेश जैसे बोला गया कि घर में आपको घर में आईना फूटना, सब में सब उदाहरण दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। आईना फूट जाता कई जगह, क्या होता है यार, बहुत भयंकर होने वाला आपको, इतना बेहतरीन तरीके से बंधा हुआ था, लगा हुआ था दीवार पर, फ्रेम था, आज कांच फूट गया। युक्ति भी अपनानी यार, तो अरेस्ट हो रहा है यार। क्वेश्चन पूछ रहे, ये जो पुरुष अनाश्रित होते हैं किसके द्वारा होते हैं? आप तो उपदेश और युक्ति के द्वारा होते हैं, ठीक। कितनी इच्छा होती है, लेकिन जाति पर सकता है, कुल है, देश अनुपातनी, काल अनुपातनी, वायु अनुपातनी और प्रत्यात्मी, ऐसे करके छोटी प्रकृति कितनी 3 होती है। तो प्रकृति 6 होती है, कौन सी 6 याद रखना है, प्रकृति कौन सी 3 है? लक्षण वाली और लक्ष्य और निमित्त। लक्षण में क्या लिखा रहता है? जिसमें शरीर में पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार करण के सदस्य रहित उत्पन्न हो, ठीक है, इसे बोलते हैं। लक्ष्य क्या होती है? यस उपलब्धते निमित्तम यथोक्तम निदानी, जिसका कारण स्पष्ट हो। अपन बोलते हैं लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है, कारण क्या है? मतलब आप जैसे आप भी हम लोग से जुड़े क्यों? आपका लक्ष्य क्या है? निश्चित कारण है, आपका निश्चित कारण क्या, आपको पीजीए निकालना, बस खत्म। और लक्षण क्या? तो पूर्व जन्म, बस इतना से लक्षण जो होता है पूजन होती है, लक्ष्य आपका टारगेट, उसको लक्ष्य को आप टारगेट लिखोगे, हाँ आपका टारगेट क्या? पीजी के लिए निश्चित है, ठीक है। निमित्त क्या होती है? निमित्त अनुरूप है आयु प्रमाण ज्ञान से, हाँ ये होती है आयु प्रमाण ज्ञान से निमित्त आयु प्रमाण से इसको निकालते हैं, इसको टारगेट से निकालते हैं, इसको पूजन से निकालते हैं, ठीक। प्राकृतिक वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कृष्ण है, श्याम है, श्याम अवजात होता है, अवजात होता है, ठीक। व्यक्तित्व वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। नील है, श्याम है, ताम्र है, हरित है और शुक्ल है। इस प्रकार से 5, इस प्रकार से लिख दिया है लाइन। कौन से प्राकृतिक वर्ण 4 है, व्यक्तित्व कितने होते? 3 होते हैं। तो इस प्रकार से को देखना है। यहाँ एक कंप्लीट हो गया। आपका शायद संडे का टेस्ट रुक गया था, ठीक है। संडे के टेस्ट में आपको कल डाल दूंगा, ठीक है। नहीं संडे
पूछे के बेस पे पूछे सब्जेक्ट स्टार्ट करी थी। ओके चलो ना 5 मिनट रुको। हाँ टेस्ट नहीं इसका टेस्ट गुरुवार शुक्रवार को ही होना है, ठीक है। अब वो मैडम आपको पढ़ाने वाले हैं 15 मिनट। द्रव्य